ओके। ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ब्रोकर की पाठशाला में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे बीच हमारी जो ब्रोकर की पाठशाला की यात्रा जो है वो सिलीगुड़ी जा चुकी है। तो हमारे बीच वहाँ के यंग और होनहार रियल्टर संजय गोयल जी हमारे साथ आज उपस्थित है। संजय भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। थैंक यू। जैसे हम हर प्रोग्राम की शुरुआत प्रेयर से करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ प्रेयर में जुड़े। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला सीजन 3। और आज हम सेशन 28 कर रहे हैं और हमारे बीच आज सिलीगुड़ी से यंग एंड वेरी डायनेमिक रियल्टर मिस्टर संजय गोयल हमारे बीच है, जो कि पार्टनर है जीएफएस रियल्टर्स के। और आज हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग ब्रोकर की पाठशाला को इतनी दिल से सुन रहे हैं और मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। मैं यकीन करता हूं कि आपको हर सेशन में से कुछ न कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलती है जो आप अपने बिजनेस में उसको यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आप सबको मालूम है, हमने फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया पे ब्रोकर की पाठशाला का एक ग्रुप बनाया। मैं चाहता हूं आप उस ग्रुप के साथ जुड़ जाए, ताकि आपको न केवल ये प्रोग्राम के लेकिन पिछले जो 2 सीजन के सारे प्रोग्राम वहां पे वीडियो अवेलेबल है। आप जब आपको समय हो तभी आप देख सकते, सीख सकते। और न केवल आप सीखिए, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ, अपने ब्रोकर्स भाइयों और बहनों के साथ में उसको बांटे, क्योंकि बांटना ही ब्रोकर की पाठशाला का नियम है। बांटने से बढ़ता है। संजय भैया, एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है ब्रोकर की पाठशाला में। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? वेल, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज विनोद भैया ने हम लोगों को भी एक मौका दिया, हमको बुलाया है यहाँ पे। हम लोग सिलीगुड़ी से हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सिलीगुड़ी से हम लोगों को किसी को मौका मिलेगा यहाँ पे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू विनोद भैया फॉर ऑल द लव ब्रोकर की पाठशाला के, फॉर ऑल द लव द एंटायर टीम। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आके विनोद भैया। ये जो सीजन 3 है संजय भैया, वो हमने न्यू जनरेशन ब्रोकर के लिए रखी। और मेरा जो पर्पज है ब्रोकर की पाठशाला का वो 2 है। एक तो हम एक लाइव स्टोरी सुनाते हैं अलग अलग सिटी से जो सक्सेसफुल ब्रोकर है, कि उनकी ब्रोकरेज बिजनेस की जर्नी जो है वो किस तरह से यहाँ तक पहुंची है। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारी चैलेंजेस है, फेलियर्स भी है, और उसमें से सीख के वो आगे चलते हैं। और एक जो मेंटालिटी है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि भी रियल एस्टेट ब्रोकरेज का जो बिजनेस है उसको अभी भी मतलब बड़े पैमाने पे जो एक्सेप्टेबिलिटी बोलो या रिस्पेक्ट बोलो, वो अभी भी नहीं है। और ये जो सीजन, पर्टिकुलर 3rd सीजन है, उसमें जितने भी ब्रोकर आए हैं वो सारे दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल बैकग्राउंड, वेरी गुड एजुकेशन बैकग्राउंड, और बहुत सारे कॉर्पोरेट में काम करने के बावजूद रियल एस्टेट उन्होंने ज्वाइन किया और सक्सेस हुए, एंड दे आर एंजॉइंग दिस जर्नी। So that is really encouraging and inspiring a lot of people out there, especially youngsters.
So let me tell you, today's speaker is a chartered accountant. So आप सोच सकते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होके रियल एस्टेट ब्रोकर क्यों बना है, और वो भी इतना सक्सेसफुल है, वो भी सिलीगुड़ी में। तो आज हम जब जैसे मैं इनके साथ वार्तालाप करता हूँ, आप लोग जैसे मैं भी अचंभित हो गया हूँ। अभी तक मैं संजय गोयल को जानता था, मैं सिलीगुड़ी जाके उनको पर्सनली भी मिला हूँ, मैं उनको जानता हूँ। एनआईआर इंडिया में हमारी पहली मुलाकात कलकत्ता में हुई थी 2014 में कन्वेंशन में। तब से लेके अभी तक काफी इंटरेक्शन हुआ है, पर्सनली मिलना हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगे मैं जानता था उनको, लेकिन पिछले 3-4 दिन में उनसे वार्तालाप करके लगा कि आज मैं थोड़ा बहुत पहचानने लगा हूँ। तो संजय भैया, हमारे जो दर्शक है उनको बताइए कि आप कहाँ से है, मतलब यू आर फ्रॉम सिलीगुड़ी या दूसरी कोई जगह से है, आपके फैमिली, आपका चाइल्डहुड, आपके स्कूल के बारे में बताइए। मैं सिलीगुड़ी से ही बिलोंग करता हूँ। आई हैव बीन बोर्न एंड बॉट अप इन सिलीगुड़ी। We belong to, my entire family has been from Siliguri. वाह, My family एक मतलब मेरी family structure consists of my dad, mom, my 3 brothers. All are married and we have kids. Have all of us have 2 kids each. वाह, So the entire if you ask me, my life revolves, or if you ask me, मतलब I'm a product of my father in a number of ways. The way my father has shaped the careers of हमारे तीनों भाइयों का, जिस तरह हाँ, से उन्होंने मेहनत करके एक पर्टिकुलर पीरियड था जहाँ हैंड टू माउथ सिचुएशन थी, बट देन इट वाज ओनली माय डैड हु इंस्पायर्ड अस एंड मेड अस ऑल बिलीव कि आपको पढ़ना है, आपको कुछ और नहीं सोचना है और आगे बढ़ना है। हम लोगों ने बहुत बार सोचा भी कि हम पढ़ाई छोड़ दें या फिर हम कुछ और काम भी कर लें, बट हमारे फादर ही वाज वेरी वेरी स्ट्रेट एंड ही हैड क्लियर विजन कि आपको पढ़ाई करना है। And the result was that my elder brother is an IITN. He's from IIT Kanpur and he's a software engineer. Now he runs his own IT company. He was vice president with Cognizant also. ओह, And the second elder brother, just about, he's 1 year older to me, Anand. Rajesh is the oldest one. Then we have Anand. Anand is also a chartered accountant like me. He's 1 year senior to me. And I'm also a chartered accountant as well as a realtor. So, and my schooling and all happened in Siliguri, and even my college life happened in Siliguri only. So I've been here all throughout for my academics and my work. so how was you as a student, मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको स्टडी में तो बहुत इंटरेस्ट होगा ही, मतलब क्योंकि जिसको सीए बनना है वो स्टडी में बराबर फोकस होना ही चाहिए। तो वेरी ओनली स्टूडियस, और मुझे आपको जिस तरीके से लोग जानते हैं, देखते हैं, आप कभी भी माइक पकड़ के डिबेट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। यू आर वेरी गुड मॉडरेटर ऑल्सो। तो आई एम श्योर वो सब स्कूल में भी आपने ये सब मस्ती की होगी। और क्या क्या किया आपने स्कूल कॉलेज में? सी बेसिकली क्या था कि हम तीनों भाइयों में जो सबसे कम पढ़ाई में अच्छा बोलेंगे ना, वो मैं ही था। अच्छा, So my both brothers used to top their classes. They used to come first, and this was one guy who used to be in 9th, 10th ranking in class. But I was very, very focused. I used to play a lot of cricket from very early childhood. So I was always there in the school cricket team, and I always wanted to be in the school debate, elocution team, and also in the school quiz team. So मेरे को हमेशा उस चीजों में बहुत इनिशियल डेज में शौक था, तो मैं 8th 9th रैंकिंग में आता था टिल क्लास 6 7, इनफैक्ट टिल क्लास 8। बहुत बार तो ऐसे होता था, कभी कभी टीचर बोलते थे कि ये तो राजेश का और आनंद का ब्रदर है, बोल के 2 4 5 मार्क्स और दे देते थे। तो फिर मैं जाके कहीं पे 4th 5th रैंकिंग पे भी आ जाता था। हाँ, तो ये भी लग्जरी मैंने एंजॉय की है मेरे लाइफ में। I was always there in the school cricket team, always there in the school quiz team ever since class 7 से लेके मैं 12th तक हमेशा रहा हूँ। यंग होने के बावजूद वो लोग मुझे रखते थे, they used to love me. And always it's not that I was bad in studies, but my focus was always divided into 2 3 things. Class 8 के बाद मैंने realize किया कि studies were more important, so I started to give more time to studies, and by 10 I was among the toppers in class. 11 12 में class 12 में मैं top किया, क्या बात है। so I was there among the toppers always. And then when I did my chartered accountancy with God's grace and families, पापा मम्मी सबके आशीर्वाद से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2001 में मैंने कंप्लीट की।
ये जो आप क्रिकेट खेलते थे तो when you आप बॉलर है कि बैट्समैन है? What is your specialty? सी ऑल दिस लग्जरी ऑफ बैट्समैन बॉलर ये सब अभी आ गए। आपने भी विनोद भाई पहले खेला होगा क्रिकेट, तो Yes, yes. आपको पता है कि यू हैव टू बी द बॉलर, यू हैव टू बी अ बैट्समैन, यू हैव टू बी द विकेट कीपर, यू हैव टू बी अ फील्डर। बैट लेके आएंगे तो बैटिंग पहले मिलेगी, बॉल लेके आएंगे तो बॉलिंग पहले मिलेगी। तो वो पीरियड था कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर बोर्न एज ऑलराउंडर्स। तो यस, आई यूज्ड टू बैट एंड बॉल बोथ, बट आई वाज द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ माय स्कूल टीम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेरी गुड। सो उसके बाद आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी वहाँ आप सिलीगुड़ी से की कि फिर आप कलकत्ता वगैरह गए आगे? नहीं, हम लोगों ने सब स्टडीज, हम तीनों ब्रदर्स ने यहीं पे सिलीगुड़ी रह के की थी। ओनली माय एल्डर ब्रदर, बिकॉज उस टाइम 11-12 यहाँ पे नहीं होता था, ही टुक साइंस। तो साइंस का यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थे, तो वो सिक्किम में जाके ताशी नामग्याल एकेडमी, जहाँ से भाईचुंग भूटिया ने हाँ, स्टडी की थी, तो हाँ, उस एकेडमी से उन्होंने 11-12 किया था। बाकी हम सब ब्रदर्स ने यहीं से किया। उस टाइम रिसोर्सेज भी नहीं थे बाहर जाने के लिए, फैसिलिटी हमारे पास में, और कोचिंग की तो सोच भी नहीं सकते थे। तो हम लोग ने इसको खुद अपने पढ़ाई करके ही अपने यहीं से किया, सिलीगुड़ी से ही किया मैंने। क्या बात है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ में कि जब आपके पास ज्यादा फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपका सामने गोल है तो यू डोंट रिक्वायर दैट एक्स्ट्रा थिंग्स। जो आजकल क्लासेस के बिना बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ या पास ही नहीं हो सकता हूँ। और आपने हम्म। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस में भी, बिकॉज आपका फोकस और गोल क्लियर था कि डैडी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़े, तो आप लोगों ने तीनों ने, बहुत अच्छी बात है मतलब ये कि विदाउट एनी help of any coaching classes, you all three can cross that kind of education, and there is no alternate of education. I think इज एब्सोल्युटली नो। अगर हम हमारे देश की बात करें, इंडिया की, तो अगर एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच कैन चेंज द इंडिया, तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा इस पे। हाँ, ये चीज हम लोग नहीं समझते थे कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, बट माय फादर ही वाज वेरी वेरी क्लियर। माय फादर हैड, उनके पास लिमिटेड इनकम था, बट ही वाज वेरी वेरी क्लियर। एक ऐसा मोमेंट भी आया था मेरे लाइफ में जब मैं ऐसे ही मन में सोच लिया कि नहीं, मैं एक बार अब स्टडीज छोड़ के मैं सोचता हूँ कुछ जॉब वॉब कर लो। तो मैंने इनडायरेक्टली फादर को बोला भी ये चीज, बट ही वाज वेरी वेरी क्लियर, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू डू, बट देन द मनी दैट यू अर्न कैन नॉट बी बॉट टू होम। करेक्ट। घर ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, मैं ही चलाऊंगा, तुम अपने स्टडीज कंप्लीट करो। एंड आई एट टाइम सोचता हूँ कि अगर उस दिन मेरे प्यारे फादर ने ये लाइन नहीं बोली होती, इस तरीके से मुझे अगर नहीं किया होता, बोला होता, तो मे बी माई लाइफ वुड हैव बीन इन टोटल डिफरेंट डायरेक्शन टुडे। और मैंने देखा है कि बिकॉज मैंने भी मेरे स्कूल कॉलेज टाइम में ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत टॉपर्स रहते थे ना, तो उनको ऐसा कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस है तो उनको, उनके लिए जो पार्ट टाइम जॉब था ना वो ट्यूशन था। बिकॉज वो स्कॉलर रहते हैं ना, तो उनका ट्यूशन लेने के लिए बहुत जन आ जाते हैं। तो ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग कि किसी का ट्यूशन कर लिया और आपको एक थोड़ा सपोर्ट हो गया फाइनेंशियली। देखिए, मैं बताता हूँ कि पढ़ाई के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए उस टाइम में पैसे नहीं लगते थे। आपको घर में रहना पड़ता था, कॉरेस्पॉन्डेंस से होता था, फीस कुछ भी नहीं थी सीए की। ट्रू। इंस्टीट्यूट सीए इज वन ऑफ दोज करिकुलम विदाउट मनी यू कैन डू। अब जब क्वालिफाई करने वाले थे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के, दैट टाइम, और जैसे ही हमने क्वालिफाई किया इनिशियली, दैट इज द टाइम वी नीडेड टू डू समथिंग एल्स। तो हमने उस टाइम में घर के नीचे पूल पार्लर स्टार्ट किया। हमारे घर के नीचे छोटा सा जगह था, अच्छा। उसमें हमने एक पूल टेबल लगाई। पूल टेबल लगा के हम पूल पार्लर चलाते थे। तो उस टाइम एक चीज चालू हुई थी, ये पूल पार्लर। तो हम सुबह पूल पार्लर चला के जाते थे वाह। ऑफिस, फिर वापस आते थे, लंच पे भी चलाते थे, और शाम को आके घर पे रात को पूल खेलने लोग ऑफिस दुकानें बढ़ा के आते थे, तो उनके साथ पूल भी खेलते थे। ये भी हमने 1 डेढ़ 2 साल किया था। वो भी एक अलग मजा, जज्बा एक था उसमें भी, बीच में एक कि हम टाइम अपने आया, कुछ। फूड पार्लर का टाइम आया था बीच में, जिधर देखो उधर फूड पार्लर दिखते थे। राइट राइट तो राइट राइट राइट। क्या मतलब आप रेंटल पे लेके आए थे, खरीदा था क्या उसमें आपका, व्हाट वाज इट बिजनेस? नहीं, उस टाइम वो पूल टेबल हमने कैलकाटा से मंगाई थी, अराउंड 8,500-9,000 रुपया में। हाँ। तो लोगों को यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ी पूल टेबल कुछ समझ में नहीं आती थी, तो वो एक नॉर्मल सेकेंड हैंड पूल टेबल टाइप की थी, तो उसको हमने लाके, सिंस हमारे पास में जगह थी, तो वहां हमने उसको फिट करके रन किया। एक बंदा रखा हुआ था,
और बाकी क्योंकि लोग आते थे तो उस टाइम मार्कर का कॉन्सेप्ट होता था, तो आपको बहुत अच्छा मार्कर रखना पड़ता था। तो इवनिंग में खेलने के लिए मार्कर हम लोग ही थे, तो हम लोग खेलते थे, एंजॉय करते थे। चलाया, उसको भी बहुत दिन चलाया साथ-साथ में, टिल द टाइम वी रियली गॉट एस्टैब्लिश्ड इन आवर अदर थिंग्स। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपकी हो गई, उसके बाद में वो इंटर्नशिप भी कुछ होता है आपका, आर्टिकलशिप क्या होता है, तो वो कहाँ से शुरुआत की थी आपने? जैसे आर्टिकलशिप हम लोगों को सीए से पहले करना रहता है, हाँ 3 इयर्स का ड्यूरिंग द कोर्स, वो हमने सिलीगुड़ी में ही किया। ओके। हमारे एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे हैं, उनके यहाँ जाके हम लोग आर्टिकलशिप करते हैं। फिर आगे क्या, फिर आप सिलीगुड़ी में ही रहे कि बाहर जाने का दिल हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद मन में ये था कि खुद अपना ही कुछ करना है। तो माय एल्डर ब्रदर ही बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 ईयर बिफोर मी। हाँ तो वो 1 साल पहले क्वालिफाई कर गए थे। उस पीरियड में हमने एक ऑफिस लिया और फर्स्ट ऑफिस वाज़ अराउंड सलामी में लिए थे हमने, सेवक रोड पे ही। इट हाँ वाज़ अबाउट 120 स्क्वायर फीट के आसपास की ऑफिस थी। हाँ So he started working from there and then I qualified. I also joined that office. तो हमें ये तो मन में था कि हमेशा कुछ अपना करना है, जॉब नहीं करना है। तो आस्ते-आस्ते उस चीज़ को बढ़ाएँगे बोल के, और मन में था कि कुछ नया चीज़ करेंगे। जो चल रहा है वो तो चलो लोग कर ही रहे हैं, बट we'll try to bring some kind of an innovation into the entire profession। तो कुछ नया चीज़ लाने के लिए we entered into the business of provide home loans। ओके। और उसमें आपके पिताजी भी अकाउंट्स में थे मेरे ख्याल से? हाँ, पापा अकाउंट्स करते थे हाँ तो एंड आप दोनों भाइयों को, पिताजी ने जो काम किया इतने साल सिलीगुड़ी में, उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो कॉन्टेक्ट है, वो भी आप सीए होने के बाद में आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। देखिए, पापा का ये था कि हम लोग जहाँ पे भी जो लोग हम लोग से मिलते थे और उनको पता चलता था कि पापा's नेम वाज़ ओम प्रकाश गोयल, बोले कि वो ओम भाई जी का लड़का है क्या? हाँ तो द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आर्स वाज़ वेरी ह्यूज अच्छा because the way he had he lived his life with all the dignity, honesty, commitment and all. So people को लगता था उनका बेटे हैं तो ऑब्वियसली ये भी उसी तरह से होंगे। तो यस हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हमेशा जब भी पापा का नाम जुड़ता था तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मिलता था। वी आर ऑलवेज वेरी वेरी proud of these things and we have always I think really been fortunate with these things। वेरी गुड। तो फिर आपने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो टैक्सेशन का तो काम किया ही, फिर देन हाउसिंग लोन का कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिला? हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट? अब इनिशियल पीरियड में क्या होता है ना, आपके पास वर्किंग क्लाइंट नहीं होते हैं and our profession is such that you cannot reach out to people to seek business। We have करेक्ट a particular code of conduct, we यस cannot advertise and those things। So somewhere we had to connect with people। तो हमने ये देखा कि उस टाइम में रियल एस्टेट का एक बूम स्टार्ट हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट ये 2003-4 के टाइम में, आपको यस ध्यान होगा, वो होम लोन के इंटरेस्ट रेट कम होने चालू हुए, करेक्ट तो लोग बहुत आते थे। तो हमने एक प्रपोजल डिस्कस किया बैंकों से। बैंक यहाँ पे पार्ट पेमेंट नहीं करते थे। तो वी स्टडीड द अदर मार्केट्स एंड वी सॉ कि वहाँ पे पार्ट पेमेंट्स होते थे। तो हम लोग को लगा कि पार्ट पेमेंट का कॉन्सेप्ट अगर हम लेके आए तो सारे बिल्डर्स लोग केसेस हमें दे देंगे, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन में उनको पैसे मिल जाएंगे और ये जो केसेस हमको देंगे वो लोग हमसे जुड़ेंगे, उनको हम अपने क्लाइंट बना सकेंगे फॉर अदर बिजनेसेस ऑल्सो। करेक्ट तो ये प्रपोजल लेके हम एलआईसी हाउसिंग में, मिस्टर सुदीप्तो पॉल थे, ही वाज अ वंडरफुल जेंटलमैन, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ अस स्टिल नाउ। तो उनके पास गए, तो उनको बोला, उनको समझाया। समवेयर ही फर्स्ट डे तो उनको समझ में नहीं आया, बोला कुछ बना के लेके आओ, कुछ लिख के लेके आओ। व्हेन आई डिड नॉट नो कि वो पढ़ते ही नहीं है। फिर भी मैं आराम से एक मोटी सी बना के प्रोजेक्ट टाइप का कि हम लोग ऐसे करके काम करना चाहते हैं, नेक्स्ट डे लेके गया उनके पास। ही जस्ट फ्लिप्ड द पेजेस and he had understood the concept which I was trying to tell him the previous day। और उन्होंने इमीडिएट रीजनल मैनेजर मिस्टर चेट्टी को फोन किया और बोला मैंने एक डीएसए दे दिया सिलीगुड़ी में। So that was wonderful and we really worked very well with him। We brought in a lot of innovative concept, same day disbursement, same day login of file and by evening disbursement। We used to create the sanction files on our file, ऑफिस में बनाते थे। डिसबर्समेंट तक का डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में बनता था, क्या वहां ले जाके खाली पुट करते थे, एक साथ में वो अप्रेजल होके डिसबर्समेंट होके चेक बनती थी। चेक लोकली बनती थी उस टाइम में। एक्सेलेंट। So that helped us a lot in getting business from builders and also associating with new people। तो आई थिंक वो एक आपको आपके लिए एक मौका भी मिला कि रियल एस्टेट जो है वो
सीखने को मिला आपको नॉलेज के हिसाब से? क्योंकि जब आप लोन दे रहे ऑब्वियसली, हो तो एक ऑब्वियसली। डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट आती है एलआईसी से या कोई भी बैंक से, हम्म, और आपको वो हम्म, सारी चीज डेवलपर से मंगानी पड़ती है। हम्म, थ्रू दोस डॉक्यूमेंट आपको एक उसकी इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट नॉलेज बोलते हैं। हम्म। हेलो। हाँ, तो वो प्रोडक्ट नॉलेज हम लोग को वहीं से मिली। हाँ, सेकंड क्या हुआ, हम लोग को उस पीरियड में मार्केट प्रेजेंस मिला। लोग हमें पहचानने लग गए, हमारे ऑफिसेज आने लग गए, हमें एज अ फर्म पहचानने लगे। बाकी चीजें तो चली रही थी, एट द सेम टाइम दिस आल्सो हेल्प्ड अस इन अ नंबर ऑफ वेज। और यहीं से हमारा नेक्स्ट स्टेप आया। आई वाज ऑलवेज लाइक आई यूज्ड टू कीप ऑन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स देन आल्सो। तो हाँ, एक था कि यू शुड ऑलवेज क्रिएट एन ऑल्टरनेट बिजनेस। करेक्ट। So when we thought about रियल एस्टेट को मैंने उस टाइम एक ऑल्टरनेट बिजनेस लिया। कि पढ़ता था, सब कोई बोलते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की, यू शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इनटू वन बास्केट। यस, यस, आपको दो लाइन ऑफ बिजनेस रेडी करनी चाहिए। तो वो माइंड से फिर हम जब रियल एस्टेट में, हमें एक अंबुजा का प्रोजेक्ट आया। हाँ, तो वो अंबुजा के प्रोजेक्ट में हम लोग लोन्स के लिए टाई अप किया अंबुजा के साथ में। तो लोन कर रहे थे, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, एक केस आया लोन का हमारे पास में, जिसमें एक साथ में एक रियल एस्टेट एजेंट भी आया। हाँ, ही वाज नॉट अ रियल एस्टेट एजेंट, बट उसने क्या किया था कि प्रॉपर्टी ओवर प्राइस में किसी को बेच दी। करेक्ट। सपोज सेलर का दाम था 10 लाख रुपया, उसने क्या किया, बायर को 12 लाख रुपया में बेच दिया। और वो चीज आके हमारे ऑफिस में एक्सपोज हो गई। जब सेलर बायर सब हमारे ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए थे, तो उस पॉइंट पे एक्सपोज हो गया वो चीज। हाँ, जब वो चीज एक्सपोज हुआ तो मेरे को लगा, आई सॉ द पेन इन द आईज ऑफ द सेलर एंड बायर बोथ। करेक्ट। सेलर को दुख था, बायर को भी दुख था कि डिफरेंस का ये पैसा एक जना ले गया जिसका ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है। तो मेरे को लगा कि ये दोनों के आईज में इतना पेन है, अगर यही चीज हम लोग प्योरली इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज करके दे तो इनके दोनों के आईज में कितनी ज्यादा खुशी होगी। तो बट सिंस आई वाज इन द प्रोफेशन, so it was not possible कि मेरे को लगा initially it is not possible for me to go around and show properties to people and all. So करेक्ट। we immediately created a team and we identified the sectors in which we wanted to work. So we decided to work on the luxury segment, and then we started to work on the primary sales project marketing. वो concept भी यहाँ पे था नहीं। करेक्ट। फिर हमने उस concept को introduce किया यहाँ पे। It was tough, but then some way or the other we convinced people to get into this. और 2007 की बात होगी ये, जो अंबुजा वाले प्रोजेक्ट की जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। एंड वी स्टार्टेड द वेबसाइट देन वाह! by the name of siliguriproperties.com. अरे वाह! We took the domain and we started the website thinking that this can make a change during that particular period of time and make us different from the other people working in the market in this segment. बट ये जो टाइम था 2007 का, उस टाइम पे सिलीगुड़ी में दूसरे कोई ब्रोकर्स थे, एस्टेब्लिश ब्रोकर, मतलब कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि यार ये काम अच्छा है, मुझे भी करना चाहिए? बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर बनता है, और स्पेशली टाउन लाइक सिलीगुड़ी, मुंबई में एक बार हो सकता है, मेट्रो सिटी में हो सकता है, तो एक अंदर से ये भी लगता है, लोग बोलेंगे यार ये क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना ब्रोकर बनने के लिए, या आपके फैमिली में से कोई ऐसा रिजर्वेशन आया क्या? What was that one point which inspired you to take this, industry? Anybody who inspired you? See, I'll tell you the entire thing. जब ये हमने रियल एस्टेट में एंटर किया था, वी न्यू दिस चैलेंज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि लोग बोलेंगे दलाली करने लग गया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होके। सो वी न्यू दिस विल कम, ठीक है। बट वहां पे उस टाइम में देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड ब्रोकर्स। जो भी ब्रोकर्स थे दे वर वर्किंग एज वन पर्सन। देयर वाज नो कंपनी, देयर वाज नो वेबसाइट, देयर वाज नो टीम, देयर वाज नोबडी प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास में एंड टू एंड सॉल्यूशन में होम लोन्स, लीगल एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन सब हमारे पास था, ये किसी के पास नहीं था। And I had seen in these type of companies, I had read in newspapers, I was seeing advertisements hence coming in of companies like NK Realtor, Pioneer, and other companies from across India. So I knew this was a concept which could be a winning concept. But जो आप एक चैलेंज बोल रहे थे, ये आया भी, बहुत लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला भी। इनफैक्ट एक ग्रुप में बैठे थे तो किसी ने इनडायरेक्टली लूज माउथ भी किया
कि अरे ये तो आजकल दलाली करने लग गया है। हाँ, बट एक बार पिंच किया, बट देन आई रिकॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ माय फादर हु ऑलवेज यूज्ड टू से कि हाँ, कुछ भी करो, अगर तुम ईमानदारी से कर रहे हो और तुम अपना बेस्ट दे के कर रहे हो, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। इफ यू बिलीव दैट कि वो चीज अच्छा है और ईमानदारी से कर रहे हो, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो उससे अच्छा बिजनेस तुम्हारे लिए, उससे अच्छा काम तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, एंड देन वन ऑफ दोज डेज ना, एक ऐसा ही लूज माउथिंग हुआ, तो मैंने खड़े होके बोल दिया, हाँ मैं दलाली करता हूँ। वाह, That day when I said कि हाँ मैं दलाली करता हूँ, that was probably the breaking point for me to break those shackles and those mind में कुछ आना कि क्या होने वाला है। That I think got an end on that particular day. संजय भाई आपका आवाज में थोड़ा बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ, माइक से जस्ट थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन। Okay. So great. So have you ever visited those Calcutta, because आपसे नजदीक है तो कलकत्ता में तो उस टाइम पे भी brokerage was very very professional. There are a lot of big names हम्म, who are established, you know. तो उनको हम्म। मिलने का कोई आपने कोशिश किया कि भाई ऐसे बड़े ब्रांड को जाके मिलते हैं, वो लोग कैसे बिजनेस करते हैं, ऐसा कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी आया आपके पास उस नहीं, टाइम बहुत पे? बार सोचा, बट मौका नहीं मिला। The only मौका that I got to meet पवन अग्रवाल जी was through NAR only. हाँ, उस टाइम में जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना, उस टाइम एनके था, पायनियर था, कलकत्ता में अमित इंटरनेशनल बोल के था। हाँ, तो एक बार मैंने अमित से बात की थी, आई डोंट नो वेदर ही विल रिकॉल आल्सो, ड्यूरिंग दोस इनिशियल डेज ओवर द फोन एज अ कस्टमर। सो हाँ, उसके ऑफिस ने उठाया, फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो एक बार अमित से बात कराओ। तो फिर अमित से बात हुई ओवर द फोन। तो ठीक है, वो मौका नहीं मिला, बट देन इवन इन अदर प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे रियल्टर्स थे और कंपनीज थे जिनसे हमने ट्राई किया कनेक्ट करने, जस्ट टू लर्न। So you तो inspire by leaders, you inspire from winners. एब्सोल्युटली। So that was always at the back of the mind कि इनको देखें, इनको समझें, तो कुछ ना कुछ शायद नया करने का मौका मिले हम लोगों को भी। तो मैं जब ये आपका 2007 की जो आपकी मनोस्थिति को देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये जो आज हम कर रहे हैं ब्रोकर की पाठशाला, वो आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आज मार्केट में होंगे, इंडस्ट्री में, जिन्होंने अभी शुरू किया है, असंजमस में है कि हम सही राह पे है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब इनको ऐसी ब्रोकर की पाठशाला जैसा प्लेटफॉर्म मिलके इतने सारे लोगों की स्टोरी को सुनेंगे, तो बहुत सारी उनको ऊर्जा भी मिल सकती है, इंस्पिरेशन भी मिल सकती है। न केवल वो, लेकिन आज हम एनआर इंडिया के माध्यम से, इस ब्रोकर की पाठशाला के माध्यम से, हम हर एक ब्रोकर को, किसी भी टॉप ब्रोकर को इंडिया में कनेक्ट करना है, उनको जाके मिलना है, उनसे कुछ सीखना है। तो अभी आज एक वो माहौल बन गया है मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू थिंक? Obviously, I think कि this is very much important. क्या होता है कि you learn from your leaders, you learn from people who have done very good in the industry। और आपने एक मौका दिया है, मैं आपके पहले के सेशंस अटेंड किया हूँ, you have invited such great पवन जी was here, पवन जी you वाज know, इनिशियली, वो द सेकंड स्पीकर। initially, Tarun ji was here, Mahesh Bhaiya was here. So, यस, I think people should not miss this opportunity. जिन लोगों ने 30 साल, 25 साल, 40 साल काम किया है, this all not only gives us an opportunity to learn, but also gives us an opportunity to build that confidence among us कि ये इन लोगों ने किया है, तो चलो हमें भी करने का एक चांस है। There are chances of success. सो अभी हम सिलीगुड़ी की बात करते हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे जो ब्रोकर भाई और बहनों हैं, बहुत कम लोग होंगे जो सिलीगुड़ी तक पहुंचे होंगे और सिलीगुड़ी घूमने को गए होंगे शायद। वहाँ तो घूमने के लिए काफी लोग जाते हैं नॉर्थ में, लेकिन रियल एस्टेट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो कैन यू जस्ट शेयर इन नटसेल अबाउट द सिलीगुड़ी रियल एस्टेट मार्केट, सिलीगुड़ी एज अ लोकेशन, उसकी क्या प्रोमिनेंस है, व्हाई समबडी शुड इन्वेस्ट इन सिलीगुड़ी, और आपने जब से स्टार्ट किया लास्ट 15 साल में सिलीगुड़ी में रियल एस्टेट में क्या बदलाव आया? See, I'll tell you, Siliguri is a very very good city. सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ, सिलीगुड़ी should be rated as a city of hospitality. या यहाँ आप आएंगे ना, तो आप एक बार सिलीगुड़ी विजिट करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। वो तो तो मैं मुझे जो भी अनुभव हो व्यूअर्स है उनको गया। तो जो भी विजिटर्स, जो भी व्यूअर्स है, मैं उनको बोलूंगा आप एक बार सिलीगुड़ी जरूर आए, वी आर गेस्ट, get in touch with us, we'll always be there. Second, if you look at the importance of the city, this is the second largest city, a business hub of West Bengal after Kolkata only. कलकत्ता के बाद अगर बिजनेस हब देखें तो सिलीगुड़ी सबसे बड़ा बिजनेस हब है। इट इज रेफर्ड टू एज अ चिकन नेक। यहाँ से
there are a lot of international borders, Bangladesh, Bhutan, then you have Nepal, and all these borders touch करते हैं सिलीगुड़ी को. Second, जो रेलवे स्टेशन है यहाँ का और जो एयरपोर्ट है वो एंटायर सिक्किम को सर्विस करता है. सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है, सिक्किम में एक एयरपोर्ट भी नहीं, नया एयरपोर्ट आया, इट इज टेकिंग टाइम टू टेक ऑफ. सो ऑल दोज people from Sikkim have to travel across the country through Siliguri. Oh. And Sikkim, Doas, Bhutan, and all these neighboring countries, the lower part and lower Assam, part of Bihar, they are all dependent on Siliguri for their trade activities. यहीं से trade होके जाता है. It is a very, very peaceful city in terms of there are a lot of growth opportunities. Abhi Asian Highway 2, it is touching Siliguri and going, which will connect the other Asian country with India. It is going through here. So this is a very, very important city, and next 5 to 10 years are going to be even much more better for this city. Abhi of late we have seen people from Bihar shifting their focus from other parts of the country to Siliguri again. Education के लिए बहुत अच्छी जगह है. Previously the hills used to be very good for education. After the agitation started, then Darjeeling और सिक्किम की जगह Siliguri became a very good education hub. Health के लिए for all these places that I told you, they are all dependent on Siliguri. So education and health wise, this city is a very strategic importance. Connectivity wise, this city holds a lot of importance. Living wise, I'll tell you कि I don't know, people who have been here will see कि आप यहाँ से आधी घंटे बाहर निकल जाओ, it is so beautiful. You have the hills, you have the forest, and यहाँ से 1 घंटे में आप करशोंग पहुँच जाओ, 2 घंटे में 2.5 घंटे में दार्जिलिंग पहुँच जाओ, 4 घंटे में सिक्किम पहुँच जाओ, 2 घंटे में सिक्किम और 4 घंटे में गैंगटॉक पहुँच जाओ. So for living, it is a beautiful, beautiful place. शांत जगह है. Economy wise, since it is a very, very big trade hub, business here is very good. Only thing lacking is the industry and IT, which might take some time, but over a period of time will come. But trade wise, this is a very, very big hub. Cosmopolitan city, people from all walks, all communities are staying here jointly, and there is absolutely no law and order issue or no law and order situation as such. Regarding residential, commercials, most of the builders working here are the local builders. We have not seen many large-scale national builders working here other than the Ambujas, who have done very good here. Whichever project Ambuja has bought here, they have done really wonderful. Next 5 to 10 years are going to see a huge growth in the logistics sector, because this is the base here. So warehousing and all big warehouses of Amazon, Flipkart, and all are coming in Siliguri, and they are all going to have distribution from here only. So that's another great advantage that we will see for the city in the next 5 to 10 years. Residential markets are doing good. Price wise, over the 15 years, if you look at कि आज से अगर 2001-2003 की बात करें, the prices of flats were around say 850-1000 rupees. आज के दिन में वही prices आ गए हैं 5,500-6,000 रुपए के range में. So it's still very affordable compared to the other places in the country. Excellent. And how is the commercial and retail market? Retail में सारे brands है वहाँ पे? Retail में, if you look at the malls and high street both parts, there are not too many high street locations which are there in the city. There are 3-4 high street locations, but all those high street locations have very good brands. Still properties are available if more brands want to come in. Malls are all doing good. City Center by the Ambuja is one of the very, very good malls of the entire Eastern India here. कितने मॉल है टोटल सिलीगुड़ी में? If you look at the malls, there are 3 malls and 2 more malls which are under process at the moment, but COVID को लेके थोड़े delayed है. And what could be the population of Siliguri approximately? See, census wise, it would be around 10 to 11 lakhs, but we are offering around 13 to 14 lakhs. Great. And what are the price range for commercial office space? Offices have not done, as I said, कि वो culture IT का यहाँ इतना आया नहीं है, तो office pricing are not that too good here. वो around से 4,000 से लेके 6,000 के range में आपको proper offices मिल जाएंगे. But if you look at the high street properties or commercial properties, the price would be anything, saying ground floor would be 20, 25,000, 30,000 per square feet. And what could be the reason for IT not to select Siliguri? Connectivity तो अच्छी है.
See, connectivity is there, but one thing which I feel is lacking at the moment is this: we have an airport which has to be become an international airport proper. We have to have proper night landing facilities, because if you look at the major cities of Mumbai, Hyderabad, and all these cities, they would prefer to come and go back on the same day. Connectivity. Yes, yes. So that connectivity, I think, is one of the factors. Another is this in terms of the logistics, broadband facility, and all this. Those have also not come here in a too big way. So I think those need to be also come up here in a big way, and then we could see something more. तो संजय भाई एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आती. अभी जैसे आपने बोला ये दो चैलेंजेस है सिलीगुड़ी के लिए फॉर आईटी टू एंटर देयर, करेक्ट? नाउ व्हेन आई लुक एट अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद, दे हैव गॉट एवरीथिंग, यू नो, कनेक्टिविटी भी है, ब्रॉडबैंड से लेके व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर यू वांट, बट स्टिल गुजरात में आईटी उतना नहीं आया अभी तक इन एनी सिटी, चाहे बड़ौदा हो, चाहे यू नो अहमदाबाद हो, नॉट the way, you know, it has gone to Hyderabad, Chennai, or whose location. What could be the reason? I'm just asking a layman question to you. Maybe, see, I think one of the very important roles for IT to be brought to any city is the role of the government. I think if the government can give some very good vibes and bring people, you need to make inroads, one or two inroads making, and then people start believing that the success stories can happen here. So वो एक दो push लाने के लिए मेरे को लगता है कि the role of everyone together is very big. True. So now you have full-fledged. So you have now multiple business. Your brother is also with you. Your chartered accountant is also going on, and you are into real estate also. So real estate में apart from project marketing आप और क्या करते हो? Retail, office. What is your core competence in business? See, we basically work on premium residentials, okay. Premium plots, residential plots. Project marketing is our forte, which I'll say we concentrate a lot on primary sales. And industrial land. We are not too much into single ek do land on the outskirts and all, because of the legal challenges and all. I think we need to do a lot of due diligence before we put the product in front of somebody, because there's a lot of belief that people have when they come to invest with us. So, obviously warehousing and retail is always there if you look at the commercial part. So, looking at the size of your city and the way, you know, right now, currently, how many brokers are there in Siliguri? Because when you started, there were not many established brokers. But I'm sure within the last 15 years, many companies must have come, as you also have an association of real estate agents, Siliguri areas. So, Yes. tell us about the kind of brokerage business growing in Siliguri. I'll put it that way. See, when we started, that time we didn't have too many real estate companies as such, working as team, working in a very organized manner. But जो जैसे हर सिटी में हर जगह होता है, you have realtors, brokers working. वो तो always थे, वो आज भी हैं, वो numbers भी बड़े हैं. But what is good to see has been the last 3, 4, 5 years, where we have seen people forming groups of 2, 3 people, educated people, some more chartered accountants have come, MBAs have come, who have formed groups of 2, 3 people and have come in this in a very organized way. Why I believe that these kind of people, organized companies coming into the real estate market would be a great strength for all the realtors, and would really good also give a good name, because at the end of these companies, we also value the brand. Absolutely. Whatever smaller or bigger brand it is. So at least they will not do anything hanky-panky and will give a good name to the realtor fraternity. So over the last 3, 4 years, I have seen some very good people, even in Siliguri, very nice youngsters coming in, forming groups and getting aggressive with these things. And they keep on talking to us, we keep on talking to them. So I think this is a very, very good sign for the growing market like Siliguri. Excellent. So, and then you got connected with, you got an opportunity to take part in NIR India convention in 2014. So, Yeah. tell the viewers about that, and that's how you got connected to NIR India. What happened that time? How did you reach there? Yeah, I'll tell you, like I said, I kept on following people who were much better in this industry. And when this particular convention was happening, and it was like a dream come true for me to get an opportunity to interact with all these people. वहां जाके जो सोचते थे और जो देखा, जो सोचते थे उससे बहुत ज्यादा था. Yes. लेकिन लोगों से मिलने को मौका मिला और ज्यादा एनर्जाइज हो गए.
और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और ज्यादा लगा कि दिस इज सच एन एलीट प्रोफेशन, दिस इज सच अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सोसाइटी। आज हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग म्यूचुअल फंड बेचते हैं, वो भी कंसल्टेंट है, बट उसमें स्टेक क्या है, बायर का छोटा सा स्टेक रहता है। रियल एस्टेट में उसकी जिंदगी की पूंजी लग जाती है। करेक्ट। वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी है किसी को कंसल्ट करने का, और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये वहां पे जाने के बाद देखा समझा कि लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने सीरियसली लेते हैं, कितने सीरियस है अपने ब्रांड के बारे में, कि अपने ब्रांड पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर बैज लगा के घूमते हैं अपना कंपनी का। तो वो एक है ना कि दे आर वेयरिंग इन द कॉलर कि दिस इज मी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक श्योर कि मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे ये इफेक्ट हो। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ब्रांड, we understood the value of scalability, of better team, better management, and every time we went into a NAR convention, we came back much richer. वो जो सेशंस होते हैं ना, ब्रेकआउट सेशन छोटे छोटे, हर सेशन में हमने इतना कुछ सीखा, और हमको लगता है कि हम तो खजाना लूट के ले आते हैं NAR कन्वेंशन में जाकर। एंड दैट इज द काइंड, सो इट हैज बीन अ ग्रेट गेम चेंजर। मेरे को लगता है वहीं से हमारे एसोसिएशन की नींव पड़ी, वहीं से एसोसिएशन बना हमारा 2015 में, 15-16 में, और हम लोग एफिलिएट भी हुए NAR से, और उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया यहाँ के रियल्टर्स को, और आगे के दिन में भी मेरे को लगता है इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। लेकिन आप जब कलकत्ता जा रहे थे कन्वेंशन में, तभी आपके दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशन थी, और आपने सोचा था कि इतने सारे लोग, इतने बड़े स्टाइलिश जो जो इवेंट हुआ था आईटीसी में कलकत्ता में, आई वाज आल्सो देयर। सो जिस तरीके से जितेंद्र खैतान और प्रवीण अग्रवाल, और 12 लोगों की टीम थी, उनका जो वीडियो बनाया था, यू नो, आई नो, I've seen that, I've seen that. सो आपको एक एक चीज तो हुई होगी, जो जिसने भी आपको उस जमाने में बोला होगा, अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट दलाल बन गया, लेकिन वहां पे जो ऑरा देखा आपने, द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आपको ऐसा कुछ हुआ कि यार नहीं, रियल एस्टेट तो इतना बड़ा है, वो आपने भी सोचा नहीं होगा सर, वो टाइप। और क्या ऐसी कौन सी चीज जो होती है वो आपको उस कन्वेंशन में सबसे अच्छी लगी? देखो, the convention was super, there's no doubt about that convention. This was a very very high quality convention. मैं गया था तो इतना expectation लेके नहीं गया, वहां जाके देखा तो it was again beyond imagination, the kind of convention. But the best part was the way people were so passionately. You were also a part of the convention, designing convention execution, I recall. Yeah. तो लेकिन इतना पैशनेटली सी एक ब्रोकर्स लोग का कन्वेंशन हो रहा है। I've seen chartered accountant convention of broker, and each of the people there, they were so highly qualified, so highly energetic. सबको देख वहां से एक different energy आती है। देखिए, जब आप जाते हैं ना, you get inspired to a different level, and seeing people working so passionately, the sessions of a different level, people can't even think about this kind of session until they attend this. So that was a really really energetic session, और मैं तो हमेशा ये बिलीव किया कि लोग चाहे बोले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दलाली चालू कर दिया, आई स्टिल फील दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबल जॉब दैट रियल्टर्स हैव टेकन अप। एक और कोई प्रोडक्ट आप सोचिए, एक इंश्योरेंस, एक SIP, या एक कोई लाइफ, कोई भी प्रोडक्ट आप सोचिए, शेयर ब्रोकिंग भी, आदमी अपने एक लिमिटेड पैसा लगाता है। तो रियल एस्टेट में आई हैव सीन पीपल की 15 साल 20 साल का पैसा वो लगा देता है, and if he does not get a good advisor, he might ruin his entire तो life money. So it is such a big responsibility and it is such a big opportunity. हम लोग अपने 2 टके के लिए 100 टका किसी का खराब नहीं करेंगे, लेकिन वो 100 टका अगर उसका अगर बढ़िया हो गया तो अपने 2 टके का मजा 5 गुना 100 टका जैसा हो गया ना, भाई। So it is I think very very nice thing to be doing. So then you guys formed area Siliguri, और फिर आप you are president in 2018-19. So area Yeah, सिलीगुड़ी के बारे में बताइए कि एरिया सिलीगुड़ी होने से सिलीगुड़ी में आपके प्रोफेशन को, बिजनेस को कितना रिस्पेक्ट मिला, और उससे बिजनेस कैसे बढ़ता है सबका? देखिए, ये मैं अगर कोई भी रियल्टर ब्रदर्स यहाँ पे हैं और अगर उनके वहाँ पे एसोसिएशन नहीं है और वो एसोसिएशन NAR से एफिलिएटेड नहीं है, so I will tell them to immediately take this step to form an association and get it affiliated by NAR. Having an association is one thing. Having an association and then getting it affiliated with NAR is a different ball game altogether. Absolutely. जो यहाँ के रियल्टर्स NAR के कन्वेंशन में जाते थे, वो एक्सपीरियंस या फिर वो फोटोज जो उन्होंने शेयर किए अपने सोशल मीडिया में, या वो एक्सपीरियंस जब बिल्डर के साथ शेयर किए, जब विनोद भाई सिलीगुड़ी आए,
मैं आपको आई वांट टू टेल यू ऑल अबाउट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट कि देयर व्हेन विनोद भाई लेफ्ट वी हैड इनवाइटेड अ लॉट ऑफ बिल्डर्स आल्सो. विनोद भाई वुड रिकॉल, वो बिल्डर्स बोलते हैं ये तो हमसे भी बहुत बड़े हैं, हम बिल्डर्स से बहुत बड़े ये हैं. द काइंड ऑफ नॉलेज डेप्थ एंड द काइंड ऑफ वे ही हैज डिस्कस थिंग्स. तो यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस एनएआर थिंग. एंड हम लोगों ने ये बहुत अच्छा किया. मैं क्रेडाई का भी वाइस प्रेसिडेंट था, मैं क्रेडाई का सेक्रेटरी था. और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में भी बहुत आगे लीडरशिप में है. तो टॉक अस अबाउट 14-15 I was the 14-15 I was the chairman of Siliguri branch of the Institute of Chartered Accountants. We are voted as the best branch in the country. क्रेडाई में I have been the vice president. I was the secretary also. बट हमने क्रेडाई के साथ, क्रेडाई यहाँ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू अस. तो हम लोगों ने भी उनके साथ बहुत एक क्लोजली काम किया. फ्लैग होस्टिंग साथ में किए, मीटिंग साथ में किए, हमारे इवेंट्स में उनको इनवाइट किया, वो अपने इवेंट्स में इनवाइट किया. दे ऑल्सो एनएआर को देख के वहां के जो लोग आए उनके साथ इंटरेक्ट, दे अंडरस्टूड हाउ सीरियस दिस बिजनेस. यस यस यस. आज से 15 साल. हाँ, नरेश भैया का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा क्रेडाई से. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एंड ऑल द बिल्डर्स दे सपोर्टेड वेरी वेल. अब ये क्या होता था, नहीं तो वो लोग ब्रोकर को ब्रोकर सोचते थे, ये ब्रोकर को रियल्टर सोचने लगे. व्हेन वी गॉट एफिलिएटेड विद एनएआर, व्हेन वी हैड एनएआर स्पीकर्स कमिंग इन आवर सेशन, और हमारे रियल्टर्स को भी समझ में आया, वो कॉन्फिडेंस लेवल एक डिफरेंट बढ़ा. एंड नाउ आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट हैपनिंग. सुपर, वेरी गुड. सो संजय भाई, आपने जब से स्टार्ट किया तब से 15 साल के अंदर तो सारे बिजनेस के अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है टेक्नोलॉजी को लेके, करेक्ट? तो हम भी कोई अछूते नहीं है, टेक्नोलॉजी ने रियल एस्टेट में भी बहुत सारा बदलाव लाया है. तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का कितना यूज करते हो, और आपके सिलीगुड़ी में टेक्नोलॉजी का कितना यूज करना बहुत जरूरी है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए? ये अगर आज के दिन में कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है, so I think he will get obsolete in a very 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 short time. और आज के दिन में अगर कोई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करता है रेगुलरली, he will get obsolete in the next 2 to 5 years. I have been very serious with the technology part ever since that. हमने 2007 में मैंने बताया था कि we made the website siliguriproperties.com. We are using CRM, digital marketing हमारा in-house है. I think technology is very very important if you want to keep your team on the toes. हम CRM यूज कर रहे हैं, हमने टास्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं, टास्क मैनेजमेंट से हमने CRM किया है, लीड असाइनमेंट इज थ्रू CRM. सो वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि वी कैन यूज टेक्नोलॉजी. आने वाले दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है. एंड इफ यू सी ना कि टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, लास्ट में ना एनएआर ने एक इवेंट किया था फेसबुक मार्केटिंग का. When I entered that session, मैंने attendees देखा. You will understand why people are successful with that attendee list. Correct. That attendee list had Vinod Thakkar. That attendee list had Tarun Bhatia. That attendee list had Sumant Reddy. That attendee list had Avijit Bhagwat. Can you understand? ये तो लोग सोचते हैं कि आउटसोर्स कर दें. आप आउटसोर्स कर दो, but if you are not yourself knowledgeable on those things, you will be taken for a ride. So technology is one of those things which we need to, हम लोगों को खुद को भी सीखना बहुत जरूरी है. और हम अगर सीख के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले दिन में आई फील we can be ahead of our competitors. At the end it is a competition business, so technology is going to take things forward. और हमारे members ले भी रहे हैं, यहाँ के जो और भी members हैं, they are also slowly picking up those technology part and I am very sure they will implement. नहीं, मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इतनी सारी सिटी में गया हूँ एनआर इंडिया के वजह से. तो जो छोटे सेंटर में जो लोग हैं ना, उनके पास इनोवेशन बहुत है. चाहे मैं रायपुर देखता हूँ, इंदौर देखता हूँ, आपका सिलीगुड़ी में आपके राकेश भैया है, वो छोटे छोटे वीडियो बना के भेजते हैं. आपका जो प्रेसिडेंट है अभी रोबिन मित्रू का, वो तो एकदम डायनामिक है. मतलब वो आदमी के जितना एनर्जी मैंने लाइफ में किसी के पास नहीं देखा. तो यहाँ से इनोवेशन बहुत आ रही है. मतलब हमारे मेट्रो सिटी में लोग इतने इनोवेटिव नहीं है. हमारे लोगों को थोड़ा ऐसा शर्म आता है कि मैं ऐसा वीडियो खुद बोल के फ्लैट के बारे में कैसा बोलूं. लेकिन यहाँ से छोटे सेंटर से वीडियो आ जाता है और वो सुपर हिट होता है. सुपर हिट होता है. आप आपकी कंपनी में आप मार्केटिंग टूल्स के हिसाब से केवल डिजिटल करते हैं कि दूसरा भी मीडियम है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, या और क्या क्या करते हैं? प्रोजेक्ट मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हैं? होर्डिंग वगैरह होता है?
नहीं, होर्डिंग्स होते हैं, बट इफ यू लुक एट द प्रिंट मीडिया, वी हैव reduced it to a large extent in the last 4-5 years. We have not seen too many results coming out of the print media. Hoardings are there, events are there, we participate in events. We use SMS marketing, which एक छोटा सा tool है, but it is very very effective way of marketing SMS. Cold calling is also good, but आइडेंटिफाइंग डेटा को नर्चर करके, डेटा को सेग्रीगेट करके, डेटा को प्रॉपर लेके अगर आप कॉलिंग करेंगे तो इट गिव्स अस एन एडवांटेज which we have learned. And yes, digital marketing is one of the big things, whether it is Google, Facebook, Instagram, whatever it is another big thing. I think we should now think about investing more of our time and effort and money into digital marketing. For branding purpose, also you need to have the other models of sending mailers, sending your brochures and other things also on hard copy to your clients, builders and everything. सुपर। तो दूसरी एक बहुत बड़ी चैलेंज हमारी इंडस्ट्री में जो मैंने देखी और अभी लोगों को धीरे धीरे ज्यादा समझ में आ रही है, when you are on the verge of growth, आप एक तो मैं हमेशा हर सेशन में कहता हूँ कि हमारे पास इंडिया में आज तकरीबन 10 लाख ब्रोकर है ऑल ओवर इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली, और उसमें से आज ऑल ओवर इंडिया में जो रेरा रजिस्टर्ड है वो तकरीबन 55,000। तो ये जो 9.5 लाख ब्रोकर है उसमें से मेजोरिटी सेकेंडरी सेल में काम करते हैं, रेंटल का काम करते हैं या लैंड का काम करते हैं, और उसमें से 90% ब्रोकर है वो इंडिविजुअल ब्रोकर है। तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री में अभी तक एचआर का इंपॉर्टेंस आया नहीं, ह्यूमन रिसोर्स का। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ मिड सेगमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी इंडस्ट्री में, जिसके 20, 25, 30 लोग, और उसके आगे जब जाना है उनको, तो एक होता है कि नए लोग लेना, बट सबसे बड़ा चैलेंज है उसको रिटेन करना। सो व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेंथ एंड कोर वैल्यू सिस्टम एंड हाउ डू यू रिटेन पीपल? See, we'll have to understand we are into a business which is where our team is basically a sales team. Sales team में हमेशा attrition chances are much more higher compared to your any other thing. True. But you can keep them motivated and energetic by your brand. अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो आप अपने ब्रांड से उसको चुंबक की जगह चिपका के रख सकते हैं. You will have to take care of your employees, nothing like it. Second, you will have to educate them. देखिए, बहुत ऑर्गेनाइजेशन जॉब दे सकती है, लेकिन उनको एक लेवल से दूसरे लेवल में ले जाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, जो लर्निंग चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे. आपको ये चीज अपने एम्प्लॉय को कोशिश करके देनी पड़ेगी. अगर अपने ये एजुकेशन ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें उनके साथ में, दे विल फील मोर एम्पावर्ड. एंड एट टाइम्स वी शुड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू, हर जगह खुद को इंटरेक्ट नहीं करके कहीं कहीं पे उनको एक मौका देना चाहिए अपने को कि वो इंटरेक्ट करें, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें उनमें कि दे आर एबल टू एग्जीक्यूट अ थिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ऑन देयर ओन आल्सो. So we have tried to do this. Baki, I think your other structures of increment of salary, making sure you whatever commitments are your with regards to incentive and all, they should always go on time. It should not be delayed even for a day with your team members and all. And team spirit build करना, एक दूसरे से supportive करना, आपस में भी टीम को build करना, क्योंकि लोग क्या होता है ना, छोड़ के जाते हैं तो एक जना जाता है, उसको मन में ये भी लगना चाहिए मैं जा रहा हूँ तो ये फैमिली भी मैं मिस करूंगा पीछे. If we can build that good team culture also, I think that will also help. We are trying this. We are not very successful in this, but we are making an effort in this line with this thought process. Hope we can do something on this line. I think यहाँ पे जो सिटी एसोसिएशन है वो भी कहीं ना कहीं काम में आता है, बिकॉज एसोसिएशन लेवल पे रेगुलर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग और स्पीकर आते रहते हैं मीटिंग में, तो वहाँ पे जो टीम को एक पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, तो थ्रू विच एक रेगुलर ट्रेनिंग का और फेलोशिप का मौका मिलता है. Does that also? Obviously. And this again the opportunity has come to us only, I'll say, because of NIR India. Even the training के भी जो लगे. टीम का पिकनिक वगैरह करते हैं क्या? Once in a year we do, but हम लोग सेलिब्रेट बहुत करते हैं. जब कोई टीम वाला कोई एक ट्रांजैक्शन करके आता है तो हम लोग बोलते हैं कि सब कोई खड़े हो जाओ जैसे ही वो एंटर करता है और ताली बजाओ. वी ट्राई टू गिव, आपने जो लॉर्ड्स वाला फीलिंग देखा था ना, शामी और बुमराह आते हैं और ताली बजाते हैं, तो वी हैव टोल्ड आवर टीम कि जब कोई आता है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करके, वो हमारे ग्रुप में तो पहले ही डाल देता है कि मैंने ये क्लिक किया, ट्रांजैक्शन किया, फोटो डाल देता है, लेकिन वो एंटर करता है तो वी ट्राई टू गिव हिम दैट फीलिंग इन ऑफिस
कि ताली बजा रहे हैं. He tried just a small effort, but then to develop the team spirit and all. Nothing more. आपने वापस क्रिकेट की बात निकाली तो वापस पूछता हूँ आपको. और ये मैं बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि जो भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं ना, उनका जो बचपन है और जो स्कूल कॉलेज में जो भी काम उन्होंने किया है, जो भी स्पोर्ट्स खेले है या दूसरा कुछ एक्टिविटी किया है, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, वहां से बहुत लर्निंग है एक्चुअली. वो आपका आपका पर्सनालिटी बिल्ड करता है. आपके अंदर जो भी वैल्यू सिस्टम है वो वहां से आता है. तो आप तो यू हैव बीन अ डाई हार्ड क्रिकेटर. तो क्रिकेट स्पोर्ट्स से आपको क्या ऐसी चीज सीखने की मिली? विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन लर्न्स फ्रॉम स्पोर्ट्स? मैं तो स्पोर्ट्स खेलता हूँ, जैसे कि हम लोग सीजनल फ्रूट्स खाते हैं ना, वैसे स्पोर्ट्स खेलता हूँ. अभी मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, फुटबॉल का मौका मिलता है फुटबॉल खेलता हूँ. मोस्ट ऑफ द डेज आई एम रनिंग. आई वाज फॉर्चुनेट टू कंप्लीट द. यू हैव बीन अ मैराथनर. और अभी तो रिसेंटली तो काफी फोटोग्राफ मैं देखता हूँ फेसबुक के आपके. तो आपने अभी रिसेंटली फुल मैराथन कंप्लीट भी किया कुछ? Yeah, I had promised myself on 15th of August 2020. COVID time आने से क्या हुआ, sports team sports बंद हो गए. So once the team sports बंद हुए, तो then I thought I should take some individual sports. So I took running that time. So last year I had promised myself that I will try and run the marathon on 15th of August 2021. I made an attempt with God grace and all. I could run the full marathon on this 15th of August. So it was a very very ecstatic. मतलब ये चीज इतनी खुशी दी उस दिन. मतलब even when I went home, I was so happy. मेरा family सब कोई सोच रहा है तो पागल हो गया लगता है, इसको इतनी खुशी मिल रही है. But then it was something which came from within. It was a different sort of a happiness. Sports has taught me like anything, I'll tell you. It has told me that winning and losing is the part of the game. And if you lose, you come back the next day morning and you have an equal opportunity of winning. Wow. It has told me that you give respect to people who are better than you. You know, on the sports field, if somebody is performing better than us, we have no other option but to applaud him. True. If somebody is better than us, and we have plenty to learn from him, and it gives us a lot of opportunity कि ठीक है आप भी इनसे अच्छा करो. बट अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, तब हो सकता है एक दिन आप उनसे अच्छा कर लो. Yes. And I made the best of the friends on the sports field, whether it was the tennis field, whether it was the squash field or football, cricket. मेरे best of the friends है ना, बहुत सारे friends मेरे after I became chartered accountants have been from this field. New people I have met. There is a lot of mutual respect among each other. Sports वाले के बिना आपस में बहुत ज्यादा mutual respect होता है, because वहाँ किसी को कुछ लेना देना नहीं है. They only appreciate and love each other and love the time that they spend together. I think this is the way we should do in business also. Absolutely. Competition एक different चीज है, लेकिन you should enjoy, have mutual respect, love for each other, and learn from your people who are better than you. And I think sports is a great teacher. So great. I think somewhere when you achieve something which you never thought of, जैसे आपका मैराथन है, that gives you a lot of confidence. वो इंसान growth, internal growth वहां से होता है actually. I'm sure you must be knowing I am a great admirer of Mr. Suresh Reddy from Chennai, who was our first speaker on the Broker Ki Pathshala in the first season. I know him since the third convention of NIR India, and he was the I think chairman or co-chairman of that convention. That was fabulous convention in Chennai, you know. So since then I've been following up that gentleman, and the kind of transformation that person has in his life is so much of inspiring. उससे भी आगे वो बंदे ने अभी लॉकडाउन के अंदर, संजय, जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ उस संडे से उन्होंने मैराथन स्टार्ट किया है. I know. So every Sunday he is running. Every Sunday 11 kilometers. So I think that is so much. I'll share with you an interesting story with Suresh Reddy. You said I am not being able to share my screen. If I share with my screen with you, if I show you my marathon folder has 3 photographs. One is of Mr. Suresh Reddy. Wow. One is of Mr. Singh, who is 90 plus and running marathon. And another is a local person, Mr. Ashok Singhal here. He is about say 60 ke aaspaas, and he runs marathon. And Mr. Suresh, every Sunday for the last 52 weeks, he has run half marathon in his own yard. 58 weeks now. Just imagine the kind of commitment at that particular age
and kind of happiness that he gets when he shares those things, we can understand the kind of happiness he's getting. Now his wife is also supporting him. You know, his wife is also running. Okay. It's amazing family. You know, I salute Amazing, Sanjay sir. amazing. If you are listening and whenever you listen, you are really inspiring a lot of people across the country. You know, you are a hero. So keep doing that. He is a hero. Inspiring us. He's a hero. Both as a realtor and both as a person. Yes, yes, yes. Friends, I am enjoying the interaction with a very young and dynamic realtor from Siliguri. I am sure you are too. So if you have any question Nayan Shah is raising, please write down your question. Once I complete the conversation, we will take the question answer also. So Sanjay, सब ठीक चल रहा था अचानक 2016 में 16, 17, 18 और एक्चुअली जो लास्ट 6 साल है 16 से 21 के बीच में वो रियल एस्टेट के लिए बहुत फास्ट टर्नआउट हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए नो इंडस्ट्री के अंदर और उसका इम्पैक्ट जो है ना वो हर एक सिटी में अलग अलग हुआ है इंडिया में। वो एक मजे की बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रियल एस्टेट इज ए लोकल बिजनेस है। आज कोई भी रूल आने से कुछ भी होने से जो चीज बम्बई में होता है उसका इम्पैक्ट सेम सिलीगुड़ी में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सो आई वांट टू आस्क यू कि ये जो बिकॉज यू आर प्रोफेशनल, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद रेरा, उसके रेरा के बाद जीएसटी साइमल्टेनियसली, ये जो 3 बदलाव आए उसका इम्पैक्ट आपके सिटी में कैसा हुआ बिजनेस के हिसाब से और उसकी वजह से आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस लाए और तीसरा इसकी वजह से इंडस्ट्री में आगे क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर क्या है। ये 3 चेंजेस लाइक हम लोग बोलते, आपने जैसे बोला ना कि बॉम्बे में जो होता है वो कोई दूसरे सिटी में नहीं होता है, दिस वी हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल लाइक एनीथिंग। अब क्या होता था कि जब डिमोनेटाइजेशन आया या कोई भी चीज इस तरह के चेंजेस आते हैं ना, या रिसेशन भी कभी आता है, तो पेपर के बड़े बड़े न्यूज हेडलाइंस आते हैं ना, द प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा हेडलाइंस पेपर वाले को लगता है ये लिखना कि द प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव क्रैश्ड। Yes. और जब वो लोग वो हेडलाइन लिखते हैं ना, तो लोकल के जो बायर्स होते हैं वो आके हमको बोलते हैं यार प्रॉपर्टी प्राइसेस तो गिर गए। और हमारा सिलीगुड़ी का मार्केट क्या है ना, ये ऑलरेडी इतना कम है कि यहाँ गिरने का जगह नहीं है। तो क्या होता है कि प्राइस इवन इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन इज स्टेबलाइजिंग। वो एक तो लेवल पे आके ना बैठ जाता है, कुछ दिन वैसे रहता है बट वो गिरता नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो सब जगह ही था, एक तो क्राइसिस टाइप का सिचुएशन बिल्डअप हो गया, ये हो गया। बट इफ यू लुक एट द टायर 2 एंड टायर 3 cities वेयर देयर वाज स्टिल एन एलिमेंट ऑफ मतलब the other economy working and all, so there was always an opportunity for people to make an investment during that particular time, so people capitalized on that, so we got some business during that particular period also. But जैसे डिमोनेटाइजेशन का पीरियड खत्म हुआ, वो खत्म होने के बाद में एक इम्पैक्ट आया, we had an impact in terms of sales reduce हुए बहुत, क्योंकि बहुत वो लिक्विड कैश सबका बैंक में चले गए, ये हो गए वो, तो उस वजह से क्या वो इम्पैक्ट आया। तो वो पीरियड एक इम्पैक्ट था, बट वी हैड टू कीप आवर टीम एनर्जाइज। दिस इज अ टफ टाइम, साइक्लिक है, टफ टाइम्स विल कम, बट एट द सेम टाइम वी विल सी वेरी गुड टाइम्स इन द डेज टू कम। बहुत ज्यादा दिन लास्ट भी नहीं किया वो डल फेज, एंड वी स्टार्टेड टू रिकवर फ्रॉम दैट। दिस वाज ऑल अबाउट डिमोनेटाइजेशन। GST did not impact that much. आज यहाँ पे we all passed on the whatever benefits could have been passed, the builders they passed on जब तक ITC मिल रहा था, so there was a lot of negotiations which happened. Commercials में there were challenges because GST rate was very high, so वहाँ पे कुछ challenges थे, तो वो एक थोड़े face हुए, but GST was a very good move from the government, I think, and from a country's point of view, although there were the challenges of implementation, but GST coming will help the nation a lot in the days to come, I feel. RERA. See, we have not been able to implement RERA very well in West Bengal because first we brought the WV HERA, which was a bit of a tweak of RERA. The Supreme Court has scrapped it, and now we are back to RERA. So it took some time to take off, and then we stopped, and now we are waiting for the RERA authority to come in and then again get into the process. But I feel I think the biggest game changer for this industry is going to be RERA. With the coming up of RERA, customers' confidence both locally. Customer is the king at the end of the day, we all know. Customer से बड़ा कोई नहीं है.
ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ ट्रस्ट मिसिंग था, जहाँ लोगों को ट्रस्ट मिसिंग भी इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत हुई। मेरे को लगता है रेरा आने से एक बार वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, तो आने वाले दिन में दिस विल हेल्प दिस इंडस्ट्री अ लॉट। From the realtor's point of view also, I feel ki we need to come to the registration, we need to come to organized domain, and if रेरा की वजह से भी अगर हम लोग आते हैं प्राइमरी डोमेन में और हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, we become more accountable, definitely our industry will do very very good. Small challenges, we are already working on that. NAR is working on it, you are working on it, Vinod bhaiya. One nation one license wala jo matter hai, those will be, I think, will be sorted out in the Oh, days yes. to come. Absolutely. but RERA is going to be a big game changer. और मेरे को लगता है IIRE भी वर्किंग हो रहा है उसके Yes, ऊपर भी some kind of an education qualification coming into becoming a realtor will be another big game changer for this industry. तब ये people दलाली वाली बात नहीं बोलेंगे, yeah. दलाल तो है ही. I think that this needs to come. RERA is one small step. I think this will also help the industry a lot in the days to come. I think अपने महेश सोमानी जी ने बहुत काम किया रेरा के ऊपर, बहुत सारे Right. अवेयरनेस अबाउट द रेरा. वन लाइसेंस के लिए एवरीबडी इज ट्राइंग. एनआर इंडिया से तो बहुत ज्यादा लॉबिंग हो रही है. एंड IIR, yes, NIR India has recognized, RERA has recognized NIR India to be the one of the organization who will provide the education tool for all the RERA registered brokers. So आपके वहाँ पे अभी GST तो ब्रोकर्स के लिए तो है, जो भी हम बिजनेस करते हैं, जो ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं, तो छोटे सेंटर में मैंने सुना है बहुत सारे चैलेंजेस है ऐसे कि वो 18% GST की वजह से डेवलपर अभी भी रजिस्टर करते हैं ब्रोकरेज के ऊपर 18% GST देने को. तो आपके वहाँ पे भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आते हैं क्या? देखिए ये तो एक बड़ा चैलेंज है. क्वेश्चन है, जब से ये नहीं, it is a very very important question and it is a very very right question. You hit the nail on the coffin में. मतलब ये कि क्या हुआ ना कि जब 18% पहले था, जब ITC मिल रहा था, तब तक कोई चैलेंज नहीं था. बिल्डर देने को रेडी था, वो 18% के साथ में देता था, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता था. लेकिन जब से ये ITC रिमूव हुआ है, 5% 1% स्पेशली इन रेसिडेंशियल में आ गया है, तो अब बिल्डर्स को ये 18% एक एक्सपेंस लगता है. So, but my only request to all the realtors is that since you have a GST number, there are a lot of builders who are sending you proposals saying your brokerage includes GST. When you ask them, they will tell कि नहीं, हमारा GST का ITC नहीं मिलता है, इसलिए brokerage में से GST included है, वो GST आप जमा कर दीजिए. Not to agree to this at any cost. हमारे पास भी ऐसे proposals आए थे, हमने वापस भेज दिया, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको समझाया कि this 18% is becoming our cost at the end of the day. So ये I think government should also look into this कि by encouraging a rate of 18% into GST into this kind of a thing, you are encouraging people to pay in cash. Absolutely. So something that we are trying कि हम लोग cash economy से white economy में आए. जब तक ये rate आप reduce नहीं करोगे, तो ये will only encourage that. So I think government needs to look into this, and a proper representation has gone, and more representation on this. This is very very important thing. And मैंने काफी जो खास करके अब मुंबई में जैसे बड़ी कंपनियां हैं तो वहाँ पे हमको चैलेंजेस नहीं आते, लेकिन इंडिविजुअल डेवलपर के पास हमको भी ये चैलेंजेस मुंबई जैसी सिटी में भी आ रहे हैं. तो एक तो गवर्नमेंट को ये सोचना है कि 18% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, सो दे शुड आल्सो प्रोवाइड समथिंग वेयर दे गेट डिडक्शन सामने उनको इंक्लूड करें. So I think these are few things which are challenging everywhere, in and around the real estate industry. So अब आप जिस मकाम पे पहुंचे, यहाँ से आपका नेक्स्ट गोल क्या है आपके प्रोफेशन के लिए, रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस के हिसाब से सिलीगुड़ी में? व्हाट इज योर आगे का आपका गोल क्या है? अनदर 5-10 years down the line, where do I see GFS? ये तो मुझे नाम बताइए, आपका जो GFS रियल्टर्स है उसका पर्पस क्या, नाम में क्या है? व्हाट डज GFS मीन? I'll tell you the story. संजय, तो G और F क्या है? I'll tell you what has happened is कि as I told you, जैसे जैसे हमारा स्टेप बढ़ा आगे, तो हम लोगों ने जब फिनेंस का काम चालू किया, तो उस टाइम हम छोटा काम करते थे, तो हम लोगों ने गोयल फाइनेंशियल सर्विसेज नाम रखा था. तो जब हम लोग रियल एस्टेट में आए, तो गोयल फाइनेंशियल सर्विसेज का शॉर्ट करके हमने GFS रखा. तो दैट इज द GFS that we see.
तो अभी एक GFS को आप आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं अगले 5 साल में? Where do you see yourself? See, I have always believed कि the most important element in everything. Is there some sound का कुछ issue हो रहा है क्या विनोद भाई? नहीं अभी तो परफेक्ट क्लियर है। है, क्लियर है ना? तो देखिए, I have always believed कि being best is a big challenge, but what is the easiest thing is to give our best to what is. And if you look at my goal, I want to make this company a 100-employee company in the next 3 to 4 years. Very good. So I know that is a challenge, but then challenges से ही opportunities आएगी. And I see why I talk about these numbers is because I see an opportunity in this industry. So, More opportunity coming to the organized sector than to the unorganized sector, because people have realized that the organized sector are much more transparent, much more better to work it. और वो उंगली दिखाने वाला काम खत्म है with the organized sector. अब वो मुट्ठी दिखा रहे हैं, where they handhold the customer from the first point to the last point and provide all the advisories, legal, financial to them. So I think this is a big opportunity in the next 5 to 7 years, 3, 4, 5 years for the realtor fraternity. excellent. और चलते चलते और एक बात जो बिल्कुल बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारे पैंडेमिक में, दैट वाज द लास्ट शॉक फॉर द इंडस्ट्री। तो पहला लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन, मुझे मालूम है फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो शुरू में तो एक हफ्ते तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या होगा। पहले लोग एंजॉय कर रहे थे घर पे पहला हफ्ता कि यार बहुत टाइम के बाद फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला है। कोई लोग अपने घर पे खाना बना के फोटो भेजते थे, कोई टीवी देख रहे थे, कोई बुक रीड कर रहे थे। एंड देन सडनली 10 दिन के बाद पता चला कि भाई आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। दैट वाज वेरी वेरी थ्रेटनिंग, मतलब लोगों को बहुत डर लगा। और उसी वक्त फिर वेबिनार का सिलसिला शुरू हुआ एंड वी वर फोर्स्ड टू गो एंड यूज द टेक्नोलॉजी। हालांकि जूम तो बहुत पहले से है, लेकिन हमको पैंडेमिक ने जूम से मुलाकात कराई। एंड इनिशियली नोबडी न्यू, मतलब मैंने तो सारे क्रेडाई नेशनल से लेके सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे, तभी मुझे मालूम है पहला सेशन जब हुआ जिसमें DLF थे, आपके प्रेस्टीज थे, हिरानंदानी थे, टॉप बिल्डर्स ऑफ इंडिया, एंड देयर वर मोर देन 1500 पीपल ऑनलाइन। एंड सब लोग बोलते थे कि भाई 2020 एक बार निकल जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा इंडस्ट्री में, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो वहां से लेके आज हम लोग जब बैठे, तो व्हाट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस आउट ऑफ कोविड, व्हाट यू लर्न, हाउ यू ग्रू, एंड आपके पर्सनल बिजनेस के अंदर और इंडस्ट्री में रियल एस्टेट सिलीगुड़ी में क्या बदलाव आया? When COVID came ना, just like आपके जैसे हर आदमी को, किसी को पता नहीं था where COVID is going to lead us, and we were all not in offices, we were at home. सब वेबिनार जैसे आप बताए वो कॉन्सेप्ट आ गए. The only opportunity left during that COVID period of time was to look back at your past, what wrong you have done, what better you can done, how you can transform yourself during a period where you have plenty of time. The only thing that we had during that period of time was plenty of time. So I think that was a time where a lot of people invested in themselves, which they never did, could not get time. So future किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था. So that was the best time to invest in ourselves, and also make sure you bring the confidence in your team to stand with your team and make them believe when they were listening to a lot of stories that people are not paying salary, people are not looking after their employees. That was our time to stand with them and make them believe कि ये company देखो worst of the time में आपके साथ खड़ी रहेगी. I think this was the period of time which everyone, of course you and everyone, we have realized that that was the best thing that we could have done during that particular phase of time. Other than watching OTT, Netflix, and Hotstars, and that we all enjoyed, we got used to these kind of things also during that pandemic phase. But when the pandemic got over, what we saw in a place like Siliguri was that people started to learn the importance of residence. People understood the importance of housing. They understood that उनके savings को उनको convert कर लेना चाहिए into a residential property or something like that. And for a place like Siliguri, we saw price increment during that period.
which was duly supported with the falling bank rates. होम लोन रेट्स गिर रहे थे उस पर्टिकुलर पीरियड टाइम में, अच्छे रेट्स होने लग गए और यहाँ लोगों के प्राइस मतलब प्रॉपर्टी की तरफ में रुझान बढ़ा. वी सॉ गुड amount of unsold inventory, ready inventory getting liquidated at a very good price, and we saw a price rise during that particular period of time. During the second COVID time that came, was simultaneously we saw the rise of prices of raw material, whether it was iron and steel, cement. जो कोविड के फर्स्ट फेज से चालू हुआ और सेकंड फेज में बहुत एग्रेवेट हो गया. That has left absolutely no option with the builders to think about revising their prices and get into an upward pricing again. But इसका major second phase का impact I feel you will be able to see actually in the next 6 to 7 months. Once we see this for a place like Siliguri, and we need to closely monitor this, I don't think it is going to be as rosy as it was after the first pandemic. Yeah. So आपके वहाँ भी रेडी का तो काफी स्टॉक बिक गया होगा, मतलब ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद और सेकंड में. अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज है उसमें अभी और अफोर्डेबल सेगमेंट में ज्यादा डिमांड है कि लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा? यहाँ पे अभी लास्ट 3 इयर्स में अगर आप देखेंगे लग्जरी में बहुत अच्छा डिमांड आया है. ओके. जितने भी लग्जरी सेगमेंट्स हैं वहाँ प्राइसेस भी बहुत इंक्रीज हुए हैं और स्टॉक भी बहुत फास्ट निकला है अंडर कंस्ट्रक्शन में भी. अफोर्डेबल में द नंबर्स हैव इंक्रीज. बीच में यहाँ पे प्लान अप्रूवल्स के इश्यूज थे तो एक पर्टिकुलर पीरियड में रुक गया था, नए प्लान्स आ नहीं रहे थे तो पुरानों को भी एडवांटेज मिल गया. बट दिस नेक्स्ट 6-7 मंथ्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वी हैव अ वेरी गुड गवर्नमेंट नाउ वर्किंग ऑन अप्रूवल ऑफ प्लान्स. तो प्लान्स बहुत फास्ट निकल रहे हैं. Now the bigger, most important thing to be seen is how does the market absorb such a huge inventory which is going to come, and I feel this is again a very good opportunity for the realtors. आपके वहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट का डिमांड कैसा? बिकॉज मैंने छोटे सिटी में देखा है कि प्लॉटेड डेवलपमेंट का डिमांड बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द कोविड, कि ओपन स्पेस मिलता है, खुद का एक अपना प्राइवेसी है. कल को वापस लॉकडाउन आया तो प्लॉटिंग डेवलपमेंट में कुछ राइज आया आपके वहाँ पे? Plotted development यहाँ पे क्या है ना, is a segment that we try to stay away from, because यहाँ पे plotted development में लोग क्या कर रहे हैं ना, वो लोग डील कर रहे हैं लैंड में, they are not taking the registration, तो उससे पहले वो लोग उसको प्लॉटिंग करके थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं and they are trying to get it directly registered. So we stay out of this market with an apprehension. कल को कोई आपस में कुछ भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो तो अपने एंड इन्वेस्टर को प्रॉब्लम आएगा. So this is highly unorganized यहाँ पे, and if it gets organized, I think in the days to come this product will also do very good. तो आपके वहाँ पे वो टाउनशिप का कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आया, मतलब बड़ी टाउनशिप कोई 50 एकड़ 100 एकड़ की? नहीं, यहाँ पे जो टाउनशिप है, एक तो अंबुजा की टाउनशिप है which came again in that period I told you 2004-5. वो कितना बड़ा? That township is one, वो 100 acres का है. Oh, that अंबुजा उत्तरायण? Yeah, Uttarayan is 100 acres. You have seen that. And that is one of the biggest and one of the best township in the entire country, I will say. One of the very well-made township. So that is still doing good prices. वहाँ पे 1 लाख रुपए से चालू हुए थे 2000 and I'm talking about 4-5, और आज के डेट में वहाँ पे prices है 50 lakh rupees per कट्ठा, 60 lakh rupees per कट्ठा. So that has done very well. Ambuja has also come up with another township, Utchodara. अंबुजा के पार्टनर्स एक उत्तरा बोल के टाउनशिप लाए थे. तो कुछ इस तरह के टाउनशिप जो आए हैं, दे हैव डन गुड. बट अदर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स जो छोटे आउटस्कर्ट्स में होते हैं, देयर ट्रस्ट इशू इज देयर. So any needs to be corrected. any developer from outside who want to enter Siliguri and जिनके पास expertise है 50 acre 100 acre township develop करने की, तो do you see that kind of market is there? If somebody can come and do such kind of project, there is a market in Siliguri? It's an absolutely huge market. Okay. Absolutely huge market. As I told you, with this people not only of Siliguri, but people from across the entire North Bengal coming and wanting to have a property in Siliguri. They need trust. They need good builders coming in. Now entire Bihar is looking at investment in Siliguri. So there is a huge opportunity for anybody who is committed, anybody who is professional, comes up with a good product, and there is a huge opportunity. आपके वहाँ पे वो टी गार्डन्स वगैरह भी है अभी, कि अभी धीरे धीरे वो रियल एस्टेट में डेवलप होना चालू हो गए?
Siliguri टी गार्डन इज, देखिए टी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री एंड मेजर इंडस्ट्री यहाँ पे. हाँ, देयर आर सम रेगुलेशंस लाइक लक्ष्मी टाउनशिप का जो ये उत्तरायण प्रोजेक्ट हुआ था वो टी गार्डन को उगाड़ के ही हुआ था. But the government does not allow residential and this development. They have allowed only 15% of the land to be developed for tourism now. As a result of which, Taj has come here, Mayfair has come here and developed very good hotels here. But Okay. residential development within the tea gardens is currently not allowed in the Not allowed. Okay. Yeah. So that's a good information for all our viewers, you know. So now I have two questions for you, which are very personal question. Now, what is that one thing which is bringing a lot of drives and passion for you in real estate brokerage business? Which is that one thing which is very, very good you love about real estate brokerage business? See, I have always felt that this is a business where the responsibility is very high. You get to meet people with very good net worth. You get to meet very good people. You get to meet people who are investing their entire lives earning into a product, and you get an opportunity to assist them, help them, and also make money out of this job. Sure. So I think this is something that drives me to meet new people जो आके शेयर करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये ले रहे हैं, हम इनके लिए ले रहे हैं. And at the same time, I see a huge opportunity to innovate. I see a huge opportunity to scale. I see a huge opportunity in terms of team building in this particular thing. And I think I'm passionate about this particular business. Excellent. So now, final question is, there are a lot of youngsters out there in India. India is the, I think, youngest country in the world now. Our average 65% of the generation is youth. So, and there are a lot of different opportunity in terms of career. So those youngsters who want to join this industry, so what will be your message to those youngsters who are out there and they are not sure that why they should join this industry? Why not some IT company or finance or insurance or automobile? Why real estate? What will be your advice? See, real estate is one of those business, I'll tell you, where even if you do as good as you are doing, you will get an increment of at least 10, 15, 20% every year. Because your revenue is linked to the prices of the property. And the prices of property are going to increase to 10, 15, 20% every year. There's no doubt about that. So on an average, if they increase, even if you do the same job now, you're getting a 10, 15, 20%. I don't know which industry gives you this kind of an increment every year, doing the same kind of a job until you are improving yourself. And if you improve yourself, if you can do more than what you have done last year, your appraisals will be very good, let me tell you, if you're thinking of some kind of a job. So this is one thing. Second, there are a lot of opportunities in this industry. I tell you, there are huge opportunities. There are so many products you can work on. Residential, commercial. Again, in residential, there are plotting, housing. Commercial, there are so many things. And in the days to come, IT will, information technology and all these things is going to rule this industry. And you would be able to do much more than what you are able to do 10 years back. 10 साल पहले जो कोई भी रियल्टर कर पाता था उससे बहुत ज्यादा आपको करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, because everything will be in your grip if you can use technology very well. So there are huge opportunities, and as I told you, there is a huge opportunity in this industry to help people also, to make their money grow. आज कहाँ पे लोग अपनी जिंदगी भर के पैसे लगाएंगे आपको पूछ के? अगर आप एक ट्रस्टेड वो हैं तो कौन आपको आके पूछ के, इट्स लाइक अपनी बेटी देने से पहले लोग पूछते हैं ना, इस घर में दे दूं क्या? उस तरह से लाइफ टाइम की अर्निंग लाके वो आपको पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ कहाँ लगा दूं, बता दो. सो आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वर्क अ लॉट. Excellent. Very good. I love But that. you will have to be passionate. Yeah. You will have to be passionate. You will have to be organized. You will have to be very, very knowledgeable in this industry with everything linked. All the ingredients of this industry you should be knowing. The legal, finance, marketing, sales, admin. सब चीज का आपको knowledge होना पड़ेगा. And you have to be an expert in this field, and there is a lot of opportunity. Great. But I love that insight of, without doing, if you are doing the same thing also, every year market goes up and your amount is increasing. Amazing, yeah.
अभी तक जो दोस्तों हमने बात की संजय भैया से, वो उनकी पर्सनल, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशन, बिजनेस में कैसे ग्रो करते हैं, रेरा, कोविड, सारी चीज हमने डिस्कस की। अब मैं जो क्वेश्चन उनको पूछने वाला हूँ, उनके आंसर उनकी बोलते हैं ना अंदरूनी पर्सनालिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग उनके अंदर क्या है वो रिफ्लेक्ट करेगी। संजय भैया, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है कि व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू इन योर लाइफ? आपके लिए सक्सेस क्या मायने रखता है? For me, success is giving the best to the thing, and जो भी मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, to be able to be honest and to be one of the recognized people in that industry in the job that I am doing. Excellent. What does money mean to you? पैसे की अहमियत क्या है लाइफ में? देखिए, it would be very wrong to say कि पैसे की अहमियत नहीं है, पैसे की पूरी अहमियत है, but the color of the money and the scent of the money is more important to me too. अगर मेहनत करके कोई पैसा अगर आता है ना, तो I feel ecstatic, like running a marathon. वाह, मैं दौड़ के आया और मेरे को खुशी मिली, अगर वो मेहनत से पैसा है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है ना कि आप इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में जहाँ हैं कि आप बहुत एफर्ट नहीं लगाते हैं तो भी पैसा आता है विनोद भाई। true, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि कोई ट्रांजेक्शन हो गया रेफरल से, लेकिन वहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। true. लेकिन कोई दूसरा काम जहाँ आपने मेहनत किया और उससे बहुत कम पैसे भी आए ना, तो दैट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ मोर एस्थेटिक फीलिंग देन दिस. So money definitely is important, but I would like to follow my dad's words. You make money, make things in a manner that you don't hurt others. I think that would be the best way. Very good, excellent. Uh, which is the book you liked in your life? Are you a good reader? हमारे लोगों को बताइए कि कौन सी बुक आपको पसंद है, कौन सी बुक से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया, अच्छा कुछ सीखे आप? मैं पहले से बुक पढ़ने की आदत थी, मेरे को लगता था बुक पढ़ के मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा एक बार में. So I used to, from the very initial days, I used to read a lot of book. You Can Win, Shiv Khera. Yes. But one book, The 7 Habits of Highly Effective People, Very good. by Stephen Covey, was a book that I really love. I do read that book on regular basis. 2 साल 1 साल में मैं एक बार कोशिश करता हूँ वो बुक से go through करने के लिए. I've loved that book a lot. So that was one of the books. Other than that, on a regular basis, I read books. I love to read autobiographies. I like to read success stories of businessmen, whether it was Binod Chaudhary's book, whether it is about the Haldirams, whether it is about the other people, whether the R.S. Goenka and R.S. Agarwal's Imami Way. I've loved reading this book. I feel it is nice to know their journey and how they have really worked hard up the ladder. You yourself have been a cricketer, sports person. Who is your favorite sports personality? Well, undoubtedly Saurav Ganguly. You know, I have always felt he's the man who transformed the Indian cricket at a time when nobody else was there, and the kind of passion that he brought to his team, the kind of aggression that he brought against a team like Australia is what we are seeing being trickled down to the Virat Kohli era. So I always feel he is a favorite, a man of limited talent, but a lot of effort and a lot of hard work. But I think his killing attitude has changed the entire Indian cricket team, and I think Absolutely, leadership makes a big difference. I think if you really look from there, Indian team is looked upon differently by world. बाकी सारे कंट्री ने absolutely. इंडिया को एक अलग तरीके से देखा है. And it was the period we saw the emergence of Sehwag, Yuvraj, Zaheer Khan, Harbhajan. All these people have emerged during that particular period. Great. So, which is your favorite place? I love Siliguri. Wow. I love Siliguri. I love that. And who is your favorite leader? Not from sports, but any other fraternity. Leadership is very, very important thing. So, whom you admire as a leader? See, I'll not talk about political leaders. If you ask me political leaders, of course, I have always admired Atal Bihari Vajpayee for a number of reasons. But again, as a leader, I'll come back to sports and say Saurav Ganguly I've always felt as a true leader, and he's one of the leaders that I admire. Excellent. And Hindustan, Bollywood के बिना हमारी life अधूरी है. So, which is your favorite movie and which is your favorite hero and heroine? See, among the actors, nobody can say that Amitabh Bachchan is not their favorite. I think very less people would say.
After his era, I think if you ask me a favorite actor, it has always been Amir Khan. Wow. I've loved Amir Khan and always as an actor. Lagan, one of the very good movies that I loved, and Three Idiots is another those movies that I would like to see again and again. Correct. Actress, when I met my wife, I felt she was like Kajol. So Kajol has always been my favorite for a long, long time, and she still remains my favorite. Great. I think now that has revealed you as a person. You know, your personality is completely now revealed. Now everyone who is watching you today and who will watch this show later on, वो सब बोलेंगे कि अभी हम संजय भैया को पहचानते थे, पहले जानते थे. You know? आपने खोल दिया हमको. But you know, it is always pleasure to share those things. मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि खाली होना सीखिए. You know, इंसान जितना खाली होता है, जितना शेयर करता है, और शेयरने से बांटने से बढ़ता है. आपके पास जगह होती है, आप दूसरा कुछ सीख सकते हो. आई थिंक बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑन ब्रोकर की पाठशाला इन लास्ट 3 सीजन इज माई सेल्फ. सबसे बात करके हर एक इंसान से मैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीखा हूं जो मुझे पहले नहीं मालूम थी. So I am getting richer and richer, you know, when people start sharing on this show. So final question to you: what is the purpose of your life? See, when we come to purpose, if you ask me, well, I think we Indians have one very, very important purpose in our life. And that purpose is to see our next generation, to see our kids and our family happy. So definitely I love to do all those things which can make my family happy in the days to come. I'd like to see a great future for both my kids, my brother's kids, my elder brother's daughters, and I'd like to see a great future for them. Excellent. I think we need to, if I can contribute towards that in some way or the other, I think my purpose in life would be fulfilled from here. Super, super, excellent. So now we take few questions. किसी के कुछ suggestion है, कुछ question है. सुनील लंकानी जी पूछ रहे हैं, are you still practicing of CA or not? I think you said that your CA practice is still on. I am in full-time practice, and I've always believed in team management. We have a total team who is working on that particular segment also. Similarly, we have a total team working on the real estate segment also. Same, Sunil Dankani ji पूछ रहे हैं, I appreciate your thought of keeping 100 employees under you. Can I please know how many employees are you handling in current time? So I think you said 24, correct? Yeah, we have 24 employees working with us in the real estate cell only. Thank you, Sunil ji. And final question is from your own Siliguri. Nayan Shah is asking, I think Nayan Shah must be from Ahmedabad. How to develop new data? And develop new data? Yeah. Data is very, very important. एक होता है कि आपके पास जो इंक्वायरी आती है, आप जो कस्टमर के ट्रांजैक्शन हो गए, उनके साथ आप उनका डेटा आपके पास है. बट नए डेटा को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? डेटा माइनिंग. See what we do is in terms of collecting data is that we try to collect the data of all housing societies that are here with any 50, 100, 200, 300 apartments. Correct. And क्योंकि उनके जो मेंटेनेंस सेल होते हैं ना, वहां से we try to collect the data of those people. We try to collect the data of the association members. Yes. As various association, Rotary, Lions, Hardware Merchant, and all those. We try to collect these data rather than buy data because we have much more trust on these data. Sure. Schools and this. So these are the data we try to collect and work on those data because these उस data से हमको ये भी पता चलता है कि क्या प्रोफाइल का data है. So accordingly we can pitch them or we can send them products. True. राकेश अग्रवाल जी है भोपाल से, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, शायद सारे सेशन उन्होंने भी देखे हैं. संजय जी, टायर 2, टायर 3 सिटी लाइक सिलीगुड़ी, भोपाल जैसे शहरों में नेशनल लेवल के बिल्डर डीएलएफ, शोभा, हीरानंदानी, लोडा को प्रोजेक्ट लाना चाहिए जिससे लोकल रियल्टर अधिक से अधिक फायदा उठा सके. योर व्यूज. थैंक यू. रियल्टर राकेश अग्रवाल, भोपाल. व्हाट इज योर ओपिनियन? जैसे आप सोचते हैं वैसे ही हम सोचते हैं. लास्ट वी हैड अ सेशन विद डॉक्टर हीरानंदानी. Yes. और हमने हीरानंदानी जी को भी यही क्वेश्चन पूछा जो आपने हमको पूछा. एंड आई वाज मॉडरेटिंग दैट सेशन. Yes. तो हीरानंदानी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि व्हेन वी गो टू स्मॉलर सिटीज एंड ऑल, वी आर बिल्डर्स, वी वर्क ऑन स्केल.
we don't want to create a situation of oversupply in those markets. So we will have to judge the market, understand the smaller market very well. जहाँ पे ऑलरेडी 100 प्लेयर 50 प्लेयर होंगे जो बना रहे हैं 50-100 फ्लैट के, हम वहां जाके एक साथ में 1000 फ्लैट का लाके, we don't want to create a situation of oversupply and get affected ourselves also. So maybe once the smaller market थोड़े बड़े होंगे, they will see the opportunities and they will also come. Any of the big builders, reputed builders coming to smaller cities would be a great advantage for the realtors, because they will come in a very organized way and they will set the way for the local builders. Absolutely. In terms of how to develop and build relationship with realtors, because they are professionals in this particular field. तो वो बोलते हैं ना, एक कंपटीशन आती है ना, तो आपको आपका कैपेसिटी और निखार के बाहर आपको तैयार करती है, निकाल के बाहर भैया आप सो नहीं सकते, अभी आपको उसके बगल में खड़ा रहना है तो कुछ और ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो एपेटाइट जो भी सिटी की होगी, तभी अपने आप बड़े डेवलपर के पास बहुत सारे रिसर्च के लोग रहते हैं कि इंडिया में कौन सी सिटी में क्या हो रहा है, वो सबको मालूम है। तो जैसे जिस दिन उनको लगेगा कि हाँ यार सिलीगुड़ी का दिन आ गया, तो आप अचानक देखेंगे कि वो सारे प्लेयर आपके इर्द गिर्द दिखेंगे आपको। सो थैंक यू संजय भैया, बहुत मजा आया आज बात करके आपसे, दिल खुश होगा। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु आर व्यूइंग दिस शो मस्ट हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम our young Sanjay ji from Siliguri. Your final thought, and then we'll move ahead. Well, you know, most of the time, जैसे विनोद भैया ने बताया कि I like to pick up the mic and speak. I have been the moderator, and you know, जब विनोद भैया ने मेरे को ये बोला कि ऐसा एक सेशन होगा, तो पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। सेकंड, मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ये सेशन में I would be at the other side of the table. It has been my dream to interview or talk to Vinod Bhaiya, and here was an opportunity. Vinod Bhaiya is going to ask me question. You know, it was मेरे को मन में ये लगा कि ये तो बहुत खुशी की बात है, but at the same time ये बहुत टेंस मोमेंट भी है। टेंस मोमेंट ये है, तो फिर अब टेंशन में क्या करना चाहिए आदमी को। फिर मैंने बहुत इन डेप्थ सोचा कि यार इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को लगा कि ये भी एक विन विन सिचुएशन है कि इतना एक प्रोफेशनल आदमी और इतना द पर्सन हु इज सो क्लोज टू अंबानी ऑल्सो एंड सो क्लोज टू संजय गोयल ऑल्सो, वो इतने बड़े लोगों के साथ भी वैसे ही मिलता है, इतने छोटे लोगों के साथ भी वैसे ही मिलता है। विनोद भाई के साथ में जब ये इंटरेक्शन होगा तो वो सपने संभाल लेगा सबको। तो कोई टेंशन मत लो, आराम से जाओ। अगर कोई गलती उल्टी भी होगी तो विनोद भाई विल टेक केयर ऑफ दिस, एंड आई हैव एंजॉयड दिस बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। मेरे को लगता है कि मैं अपने आप में जैसे हूँ, विनोद भाई ने मेरे को वैसे निकाला, क्वेश्चंस वैसे आए कि मैं अपने आप को खुल के बोल सका। ये शायद मैं इस तरह से खुल के मेरे दोस्तों के साथ ही बोल पाता हूँ। आई हैव अ गुड बंच ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ मैं बैठता हूँ तो इस तरह से खुल के बात करता हूँ। आई हैड दैट काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन, एंड आई थिंक ब्रोकर की पाठशाला is a wonderful initiative by the Square Feet Foundation. I congratulate you. I wish you all the best, and Vinod Bhaiya, keep on doing such wonderful things and giving opportunity to smaller cities like Siliguri also is a great thought of yours. I think this will encourage people on tier 2, tier 3 cities also. So thank you very much, Vinod Bhaiya, and thank to all the viewers who have been present here, and I'm really privileged. थैंक यू संजय। एंड जैसा आपने कहा, छोटी सिटी कोई नहीं है, हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है ना रियल एस्टेट का, वो वहां से आ रहा है। बिलीव मी, सबसे ज्यादा इनोवेशन छोटे सेंटर में, सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पे, सबसे ज्यादा एंथुजियाज्म वहां पे। हमने कुछ 1-2 महीने पहले हम रायपुर का सेशन अटेंड कर रहे थे, वो आनंद सिंघानिया जी जो बात कर रहे थे, तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा पैशन नहीं है मेट्रो सिटी में किसी डेवलपर के पास। यहाँ तो डेवलपर क्या है, वो कैसे भी करके बिल्डिंग बनाता है टेंशन में, यहाँ पे वो स्कोप ही नहीं है। मेट्रो सिटी के लोगों के पास वक्त नहीं है संजय भैया सोचने का, उनके पास कोई नई क्रिएटिविटी नहीं आती, नया इनोवेशन नहीं है। जो भी इनोवेशन, क्रिएटिविटी, जुनून है ना, वो सब छोटे सेंटर के लोगों से सीखता हूँ। तो मुझे लगता है ये ब्रोकर की पाठशाला वहां से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। यस, आप कुछ बोल रहे थे। मैं आनंद सिंघानिया जी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। I had the opportunity to moderate a session in which he was present, आनंद सिंघानिया जी। उन्होंने मैं स्टडी करके गया उनको मॉडरेट करने के लिए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि वो गाने गाए थे, वो कागज की कश्ती वाला। तो I told him to relate to that. He told a very good interesting thing which I want to share with the people. These are learning when we interact with such stalwarts and such people like. वो बोले जब हम छोटे होते थे ना, तो हम जब बारिश होती थी तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखता था,
हम पेपर के ना बोट बना के उस नाली के पानी में हम चला देते थे. We used to see opportunities in adversity when we are young. True. As we grow now, we start to see problems in everything. Absolutely. So we need to get back to being the kids. और हमको नाली के पानी में, गंदे पानी में ना बोट को तैराने का वो एक opportunity, that gleam in the eyes we should bring. क्या बात है. And he is such a stalwart in it. Absolutely, absolutely. So ऐसे लोग आगे चलते हैं क्योंकि उनका विजन है. And I could see that he wanted to bring Raipur to the #1 city in India. So that kind of vision one should have. He was not talking about कि वो उसने इतना स्क्वायर फीट बनाया, उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना 1000 करोड़ का कंपनी किया. वो बोला मैं जिस दिन रायपुर टॉप बन गया उस दिन अपना बिजनेस ऑटोमेटिक चलने वाला है. There is no reason about that. Absolutely. So I think not many people are thinking from that perspective. So that's a great thing. So thank you संजय भैया, आज आप आए हमारे साथ और आज हमारा ब्रोकर की पाठशाला का की जो यात्रा है वो सिलीगुड़ी तक पहुंची है, नॉर्थ बंगाल में. आज हम ब्रोकर के सारे व्यूअर्स और हमारी टीम ब्रोकर की पाठशाला की तरफ से आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देना चाहते हैं. Ruksar, can we have a certificate? Sanjay Bhaiya, you know I am in Rotary and our foundation have been in all season. Instead of, because we are doing this online session, so we are not giving any physical memento. So we got, instead of physical memento, we will contribute something for good cause. तो मैं रोटरी में हूँ तो मेरी सोच वहां से ही आती है. आपने 2017 का नेशनल कन्वेंशन भी देखा होगा, तो वहां पे भी हमने सर्टिफिकेट्स दिए थे सारे स्पीकर को और उतनी राशि हमने कोई अच्छे काम के लिए दी थी. So and I also invite you at this junction to be part of Rotary. I am sure Sandeep will follow up with you. A person like you should always connect with those kind of organization. You will be an asset to the organization. Okay, thank you. जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके से आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए, I think you can do a great through Rotary, and you will also learn a lot of things out of that organization because I have been learning for last 26 years. So the certificate goes like this: Broker ki Pathshala and initiative by Square Feet Foundation. Certificate of appreciation to express our gratitude to Mr. Sanjay Goyal, Director GFS Realtors, for his gracious presence and significant contribution in making Broker ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai Daisar, which will provide food for the underprivileged. So this will be done on your behalf. Thank you very much today, 20th August 2021. Bhaiya, if you could add 100 meals on behalf of me also towards this particular initiative. So nice of you. So nice of you. You will. And you let me know the details, and I will do the needful. You will get the mail from our Rotary president, and the more I want to hear from next week from the president of Rotary Club Siliguri Metropolitan that Sanjay Bhaiya has joined Rotary. I will be more than happy for that. Okay, because संजय भैया, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीज आपकी लाइफ में अच्छी होती है ना, तो आप अपने तक सीमित मत रखो, आप वो चीज दूसरे को भी दो. तो जैसे मेरी लाइफ, कभी मैं सुनाऊंगा मेरी स्टोरी. रोटरी हैज चेंज मी एज अ इंडिविजुअल. मेरा लाइफ का आज अगर मैं ये ब्रोकर की पाठशाला कर सकता हूँ तो थैंक्स टू रोटरी. सो अगर रोटरी से मुझे इतना मिला है तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी उससे ज्यादा मिले. So that is why I am encouraging you to be part of Rotary. Okay. Thank you very much. And before we leave, let us announce the next speaker for the next week. Next Friday, session 29th of the season 3. We have another young. This broker की पाठशाला is going to south to Coimbatore. ये ब्रोकर की पाठशाला की इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि हम हिंदुस्तान के छोटे छोटे सेंटर में जाना चाहते हैं. मैं चाहता हूं कि आगे चल के हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा सिटी नहीं बचे जहां ब्रोकर की पाठशाला की यात्रा ना हुई हो, और उस शहर से हम उस निष्परिचित चेहरों को लेके आएंगे और समाज के सामने रखेंगे. So we are going to have Mr. Shiv Kumar CR, founder and CEO of Dhanvi Venture India Private Limited. This is another dynamic and very young and very, very knowledgeable person I met in NAR India. I think thanks to NAR India, I got connected with so many, successful and very brilliant people who are into real estate, and through which I can be instrumental in, inviting them at this platform, which will help a lot of brokers across the country.
So look forward to welcome Shiva from Coimbatore next Friday evening 5 p.m. Till then, please take care of yourself. Once again, Sanjay भैया, thank you very much. दोस्तों, ब्रोकर की पाठशाला का जो कम्युनिटी ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, प्लीज कृपया उसमें अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए. मैं चाहता हूं कि सारे लोग उसी प्लेटफॉर्म पे आए. एक ब्रोकर की पाठशाला का ये सेशन चल रहा है, इसके साथ साथ में हम बहुत सारी नई चीजें लेके आएंगे जो हम वहां पे रखने वाले. जो लोग भी उसमें मेंबर होंगे वो सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा. So once again, thank you very much, Sanjay bhaiya. Take care. Have a great time. Thank you. दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot, भैया. Thanks a lot. Thank you.